नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल। नोएडा में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। महर्षि यूनिवर्सिटी ने किया सरकारी जमीन का बड़ा खेल। हजारों करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा। न्यूज इंडिया पर बेनकाब होंगे हजारों बीघा जमीन के लुटेरे। ये आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विस्तार से ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन लूट ऑन है। महर्षि की बाउंड्री के अंदर सरकारी जमीन कैद है, जिसकी बंदरबाट की गई। हजारों करोड़ की जमीन की बंदरबाट यहां पर हुई है। प्रशासन मौन है, अथॉरिटी मौन है और यह बंदरबाट लगातार जारी है। नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन उसके बावजूद यह खरीद फरोख्त रुकी नहीं। और महर्षि यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर ये जो सरकारी जमीन है, आज हम इसका खुलासा करने वाले हैं कि किस तरह से यहां पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां की गई, ये जमीन बांटी गई, बेची गई और खुलेआम हुआ। जबकि यहां पर बड़े बड़े बोर्ड हैं, अथॉरिटी के बोर्ड हैं कि ये जमीन अथॉरिटी की है, बेची नहीं जा सकती है। उसके बावजूद यहां पर प्लॉटिंग हुई और इस जमीन को बेच दिया गया। एक बड़ा सवाल महर्षि प्रशासन पर भी उठ रहा है, महर्षि के जो मैनेजमेंट है उस पर उठ रहा है कि आखिर ये हजारों बीघा जमीन कैसे बेच दी गई, जो कि सरकारी जमीन थी, अथॉरिटी की जमीन थी। वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। ये सनसनीखेज खुलासा आप न्यूज इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं। बड़ा घोटाला हम आज आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। ये जमीन जो कि जहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, अथॉरिटी के बोर्ड लगे हुए हैं, सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं कि यहां पर निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा, यहां पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। ये जमीन अथॉरिटी की है, अथॉरिटी से ताल्लुक रखती है, यानी नोएडा अथॉरिटी की ये जमीन है। उसके बावजूद वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, जमीनों को बेच दिया गया। बंदरबाट यहां पर जमीन का हुआ। हजारों करोड़ की जमीन यहां पर बांट दी गई, बेच दी गई, फर्जी रजिस्ट्रियां की गई। और आज न्यूज इंडिया पर यह हजारों बीघा जमीन के लुटेरों को हम बेनकाब करने वाले हैं। में हम दिखा रहे हैं, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। हमारे सारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न्यूज इंडिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड स्कैम का खुलासा करने जा रहा है। जी हां, आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर नोएडा से है। जहां कभी ध्यान, योग और आध्यात्म की धरती थी, वहां आज कंक्रीट का जंगल उगाया है। महर्षि महेश योगी का आश्रम, जो कभी यज्ञशालाओं और शांति का प्रतीक था, आज अवैध निर्माण और जमीन घोटाले की गिरफ्त में है। बिना नक्शा पास, बिना रजिस्ट्री, धार्मिक और शैक्षिक जमीन पर 70 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। फ्लैट्स बिक रहे हैं, करोड़ों का कारोबार चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसकी शह पर? नोएडा प्राधिकरण ने 50 से ज्यादा इमारतों पर नोटिस भी चस्पा किए। 39 बिल्डर्स और लोगों के नाम सामने आए, लेकिन कार्रवाई कब हुई? आस्था बिक रही है, नियम जल रहे हैं और सिस्टम खामोश है। क्या महर्षि यूनिवर्सिटी की जमीन पर एक नया अवैध शहर बन गया है? न्यूज इंडिया इस पर बड़ा खुलासा करने वाला है। मामले से जुड़ी एक एक बात आपको बताएंगे, एक एक तथ्य आपके सामने रखेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जहां पर ये ज़मीनें हैं, वहां से हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम इस पर नज़र रखे हुए है। उनसे भी हम रूबरू होंगे, लेकिन पहले आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएं। अब रुकिए और सुनिए वो सनसनीखेज खुलासा जो नोएडा को हिलाकर रख देगा। न्यूज इंडिया की धमाकेदार रिपोर्ट सीधे आपके सामने। नोएडा में जमीन घोटाला, आश्रम की जमीन पर बिल्डरों ने बना दी इमारतें, प्रशासन को खबर तक नहीं, अब नोटिस चस्पा। जी हां, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बड़ा लैंड घोटाला में
जुलाई 2025 में एक नया मोड़ सामने आया। महर्षि आश्रम की पवित्र जमीन बताकर आश्रम प्रबंधन खुद ही फर्जीवाड़ा करके जमीन बेच रहा था। प्राइवेट बिल्डर्स और कॉलोनाइजर को फर्जी तरीके से जमीन थमा दी गई और बिना नक्शा पास कराए फ्लैट बनाकर मासूम लोगों को ठगा जा रहा था। सलारपुर खादर पुलिस चौकी के पीछे खसरा नंबर 723, 724, 727, 739, 745 से 753 तक ये पूरी जमीन नोएडा अथॉरिटी की अधिसूचित और अर्जित सरकारी जमीन है। लेकिन महर्षि प्रबंधन की मिलीभगत से भूमाफिया ने यहां अवैध खरीद फरोख्त का धंधा चला रखा था। इमारतें खड़ी कर दी और फ्लैट बेचकर करोड़ों लूटे। पर अब जुलाई 2025 में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की। 15 जुलाई 2025 को 50 से ज्यादा अवैध इमारतों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। अधिकांश अवैध निर्माणों पर नोटिस लग चुके हैं और अथॉरिटी ने अवैध कब्जेदारों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए। सुनिए इन गुनहगारों की पूरी लिस्ट जिन पर नोटिस जारी हुए हैं। अवैध कब्जाधारों के नाम: मोहम्मद अयूब, याकूब, सुनील शर्मा, राहुल शर्मा, मोहम्मद सलीम, शमीम, मोहम्मद फैज अंसारी। मैसर्स एसए प्रमोटर्स के सुनील कुमार सिंह, मैसर्स प्रॉपर्टी अरीना इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार, मैसर्स एनर्जी बिल्डिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संजीव कुमार त्रिपाठी, मैसर्स क्वालिस्टिक टेक्नोज के सुभाष कुमार भट्ट, मैसर्स डालमिया लेटेक्स लिमिटेड के अभिषेक जैन, विकास गोयल, जया कुमारी, जयविंद, मैसर्स नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन इंटरप्राइजेज के जालन सिंह, मैसर्स ब्रेक थ्रू इंटरप्राइजेज एलएलपी के सर्वेश मिश्रा, जुगल किशोर गौतम, सुरेन, राम कुमार, हरीश, हरिश्चंद, मिंटू, रिंकू, राहुल कसाना, रामनाथ यादव, शेखर कुमार, कृष्ण कन्हैया, मैसर्स स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी के विनीत कुमार श्रीवास्तव, मैसर्स सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रदीप सिंह, मैसर्स गोपाल सागर इंफ्रा लिमिटेड के हेरी बजाज, मैसर्स प्राइमर्स अल्टीमा के पवन जिंदल, मैसर्स अरीना प्रॉपर्टी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के आलोक कुमार, मैसर्स सिंह वाहिनी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंकित कुमार, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम मलिक, मोहम्मद अरशद अली, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के प्रमोद कुमार, मैसर्स एकता बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के निखिल कुमार। ये सभी छोटी बड़ी बिल्डर कंपनियां और लोग महर्षि प्रबंधन की कृपा से सरकारी जमीन हड़प कर अवैध निर्माण कर रहे थे। इन बिल्डरों या कॉलोनाइजर से सलारपुर खादर में फ्लैट या मकान बिल्कुल न खरीदें, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई डूब जाएगी। ये आस्था की धरती पर सबसे बड़ा विश्वासघात है। महर्षि प्रबंधन ने फर्जीवाड़ा करके जमीन बेची और अब इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार, योगी जी, नोएडा अथॉरिटी, बस नोटिस से काम नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाओ, मास्टरमाइंड को जेल भेजो और लोगों की मेहनत की कमाई बचाओ। उत्तर प्रदेश की महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा कैंपस को नोएडा अथॉरिटी ने संस्थागत प्लॉट स्कीम के तहत शिक्षा संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से जमीन आवंटित की थी। यह जमीन विशेष रूप से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एकेडमिक गतिविधियों के लिए दी गई थी, जहां कोई कमर्शियल इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। लेकिन हाल की जांचों से पता चलता है महर्षि ग्रुप से जुड़ी कुछ जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो नियमों का घोर उल्लंघन माना जा सकता है। जमीन किस मकसद से मिली? नोएडा अथॉरिटी की इंस्टीट्यूशनल स्कीम के मुताबिक ये जमीनें शिक्षा के लिए लीज पर दी गई 90 साल की अवधि के साथ। आवंटन में शर्तें साफ हैं। कंस्ट्रक्शन 5 साल में पूरा हो, यूनिवर्सिटी चलनी शुरू हो और यूजीसी, एआईसीटीसी जैसी एजेंसियों से अप्रूवल हो। महर्षि महेश योगी की संस्था ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइनेंशियल डिटेल देकर इंटरव्यू प्रोसेस से ये हासिल की। अगर उद्देश्य से हटकर इस्तेमाल हो तो अथॉरिटी जमीन वापस ले सकती है। इस्तेमाल कितना गैर कानूनी? हमारी पड़ताल में यूनिवर्सिटी की सेक्टर 110 वाली मुख्य जमीन पर दुरुपयोग के साथ महर्षि आश्रम सेक्टर 104 से जुड़ी महर्षि लैंड पर अवैध हाउसिंग और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी है। यह जमीन रिक्रिएशनल यूज के लिए थी, लेकिन यहां अनाधिकृत निर्माण हो गए। यह महर्षि ग्रुप से लिंक्ड है, जो यूनिवर्सिटी चलाता है। अगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर ऐसा हो तो यह शर्तों का उल्लंघन है, जैसे कमर्शियल यूज पर सब लीज बिना परमिशन। नोएडा में ऐसे मामलों में हजारों करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं,
जहां अधिकारियों और डेवलपर्स की मिलीभगत से नियम तोड़े गए, नोएडा अथॉरिटी क्या कार्रवाई कर सकती है? अगर दुरुपयोग साबित हो तो अथॉरिटी अलॉटमेंट कैंसिल कर सकती है, जमीन रिज्यूम कर सकती है और पेनल्टी लगा सकती है। हाल के नियमों में 12 साल से खाली प्लॉट्स पर कैंसलेशन होता है। महर्षि आश्रम मामले में अथॉरिटी और प्रशासन जॉइंट एक्शन ले रहे हैं। अवैध बिल्डिंग तोड़ना, लैंड माफिया घोषित करना, कैग रिपोर्ट में ऐसे घोटालों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिसर्च से लगता है कि स्पेसिफिक शिकायतें कम हैं या जांच पूरी नहीं हुई। नोएडा में कई स्कैम्स पर कैग ने इशारा किया, लेकिन राजनीतिक बदलावों यानी मुलायम, मायावती, अखिलेश, योगी सरकारों में कार्रवाई रुकी रही। अधिकारियों की मिलीभगत और देरी से जांच अटक जाती है। अगर आरटीआई या कोर्ट से दबाव बने तो एक्शन तेज हो सकता है। ये मामला पारदर्शिता की जरूरत बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इससे बहुत सारी चीज़ें जाहिर हो रही हैं, किस तरीके से ज़मीनों की बंदर बांट की गई। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं अली शरर डीएम ऑफिस से, यहाँ मेरे साथ हैं पंकज वानखेड़े रजिस्ट्रार ऑफिस सेक्टर 33 से, कनिका महर्षि यूनिवर्सिटी से मेरे साथ हैं, नैना मेरे साथ स्टर्लिंग मॉल से हैं, जहाँ के करीब में जो खसरा नंबर है उस ज़मीन को भी इसी तरीके से अपने कब्जे में लेकर उसकी बंदर बांट की गई, रजिस्ट्री की गई। अली शरर, आप बताइएगा, क्योंकि हमने महर्षि मैनेजमेंट को एक पत्र भी लिखा था जिसमें तमाम सवाल हमने उनसे पूछे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। क्या, किस तरीके से ये पूरा खेल खेला गया? देखिए, पूरा जो मामला अब तक सामने निकल कर आ रहा है वो हजारों करोड़ से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए शायद जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में है। भू माफियाओं का एक तरीके से कब्जा कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा रैकेट है इनके पास। बड़ी बात यह है, नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में चलता है। कोई भी अगर यहाँ मूवमेंट होती है तो तत्काल प्रभाव से तुरंत मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं। लेकिन क्या वजह है जो अब तक मुख्यमंत्री तक की बात नहीं पहुंच पाई है? क्या कारण है? कौन इतना दबंग है जो इतनी बड़े पैमाने पर जमीन को हड़प रहा है, बाकायदा बेच रहा है, फर्जी रजिस्ट्री हो रही है, बिना नक्शा पास करे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं? तो ऐसे में सवाल न्यूज इंडिया यही उठा रहा है कि आखिरकार ये बंदरबाट किसके इशारे पर चल रही है। हालांकि इस अगर पूरे मामले की बात की जाए तो ये मामला अभी का नहीं, काफी लंबे समय से चलता चला रहा है। बड़ी बात ये है कि अभी तक किसी ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी, और शायद यही कारण है, शायद यही बड़ी वजह है जो लगातार भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार मैं जरा कनिका के पास जाऊंगा, क्योंकि महर्षि यूनिवर्सिटी पर वो मौजूद हैं। क्या उनसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की मैनेजमेंट की तरफ से महर्षि के? कनिका, क्या अपडेट आपके पास है? क्या किसी ने कोई संपर्क किया अपना पक्ष रखने के लिए? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त मेरी मौजूदगी महर्षि यूनिवर्सिटी के सामने ही है, और ये सामने का फ्रंट गेट देख सकते हैं आप। ये यूनिवर्सिटी का फ्रंट गेट है। लेकिन जिस बात की हम बात लगातार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की आड़ में या फिर जो अलॉटमेंट हुआ है उसकी आड़ में किस तरह से उत्तर प्रदेश की नोएडा में एक बड़े लैंड स्कैम को अंजाम देने की लगातार कई सालों से कोशिश की जा रही है। अगर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात, पूरा जंगल है, यानी कि वहाँ वो जंगल सिर्फ जमीन अलॉट कर दी गई है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया, यानी कि वहाँ वो जंगल सिर्फ जमीन अलॉट कर दी गई है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महर्षि कैंपस के जस्ट सामने वाली जो लेन है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाकर, वहाँ पर भी इसी तरह का जो एरिया है वो लगातार बना हुआ है। एक लंबे चौड़े एरिया में ये पूरा कैंपस और इसके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई हैं, और लगातार हम इसी बात का सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि महर्षि कैंपस यानी कि जो महर्षि के नाम पर तमाम जमीनें अलॉट की गई हैं उसको किस तरह से उसका फर्जी जो है स्कैम किया जा रहा है, लोगों को अलॉट किया जा रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद नक्शा पास नहीं हो रहा है। और लगातार ये केवल एक जगह की बात नहीं है, कई ऐसी जगह है नोएडा में जहां पे अथॉरिटी की जमीनों को इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है, बिना नक्शा पास किए हुए उनकी रजिस्ट्री करवाई जा रही है। और केवल चेतावनी लंबे समय से ये अथॉरिटी जगह जगह जो है चेतावनी की लेटर जो है वहाँ पे छाप चुकी है, वार्निंग दे चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर
है, वार्निंग दे चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घोटाले को लेकर अभी तक कोई बड़ा एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नहीं किया गया। और सवाल इसी बात का खड़ा होता है कि जब इतना हजारों करोड़ का स्कैम चल रहा है, लैंड स्कैम चल रहा है, तो सवाल इस बात का है पूरे मामले को लेकर और मैं आंचल के पास भी जाऊंगा, जिन्होंने हमें कुछ तस्वीरें भेजी थी जहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और उन बोर्ड्स पर बाकायदा लिखा है कि ये नोएडा अथॉरिटी की ज़मीन है, यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है, इस ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। और उस बोर्ड के मौजूद रहते भी ये तमाम फर्जीवाड़ा किया गया, ये तमाम बंदरबांट की गई इन ज़मीनों की। और मेरे पास कुछ पेपर्स भी आए, ये देखिए, ये उद्धरण खतौनी मेरे पास है, ये सरकारी दस्तावेज होता है। ये 3 अलग अलग पेपर्स मेरे पास हैं। मैं ज़रा कहूँगा कि इनको जूम करके दिखाइएगा कि यहाँ पर क्या दर्ज है। ये राज्य सरकार की ज़मीन है, यानी नोएडा अथॉरिटी की ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये ज़मीनें हैं, इसमें अलग अलग खसरा हैं। एक ये पेपर है, ये तमाम, इसमें बहुत सारे पेपर्स ये मेरे पास हैं, ये खतौनी के, जिसमें ये खसरे तमाम दर्ज हैं कि ये ज़मीनें राज्य सरकार की हैं, यानी अथॉरिटी के अंतर्गत ये ज़मीनें आती हैं। और अब दूसरी जो मेरे पास एक पूरी फाइल है, ये देखिए, ये वो रजिस्ट्रियाँ हैं। ये रजिस्ट्रियाँ किसके नाम से की गई, इनमें साफ है, महर्षि ने ये रजिस्ट्रियाँ अलग अलग लोगों को बेच दी, यानी ये ज़मीन अलग अलग लोगों को बेच दी। बाकायदा पूरा ये बंडल है, इसमें ये वो रजिस्ट्रियाँ हैं। ये राज्य सरकार का रिकॉर्ड है, यानी राज्य सरकार में ये ज़मीनें दर्ज हैं, अथॉरिटी में ये ज़मीनें दर्ज हैं। और ये रजिस्ट्रियाँ महर्षि मैनेजमेंट ने, महर्षि यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने ये रजिस्ट्रियाँ कर दी अलग अलग लोगों के नाम। तो इस तरह के सबूत तमाम सामने आ रहे हैं। आंचल मेरे साथ इस वक्त सेक्टर 39 से इस वक्त मेरे साथ हैं, जहाँ पर उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसमें ये दिखाया गया था, बड़े बड़े बोर्ड वहाँ पर होर्डिंग्स लगे थे नोएडा अथॉरिटी के कि ये ज़मीन अथॉरिटी की है, लेकिन उससे कुछ ही कदम दूर, कुछ ही मीटर दूरी पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। आंचल, क्या खबर है? आप ज़रा वो तस्वीरें हमें दिखा पाएँ अगर। बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी उसी सलारपुर में है जहां से देखिए बड़े लेवल पे जो है भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है शिक्षा की जमीन पर, जो कि एक कहा जाता है कि सामाजिक काम होता है कि बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना, जिससे बच्चे पढ़ सके। और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, इस तरह के तमाम स्लोगन हमने सुने हैं, लेकिन वो धरातल पर धराशायी नजर आ रहे हैं। मेरी मौजूदगी सलारपुर में, सामने देखिए बोर्ड देखिए जिस पे लिखा हुआ है चेतावनी, यानी कि सावधान कर रहे हैं पहले आपको कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। ये भूमि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है और सुनियोजित भूमि है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत किसी भी भूमि पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना, ये लाइन कौन करने वाली है कि प्राधिकरण के अनुमति के बिना निर्माण करना अवैध है। फिर भी उसके बावजूद भी अवैध निर्माण चल रहा है। उसके ठीक सामने देखिए ये महर्षि बाल विद्या मंदिर, जो कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसकी देखिए एक बड़ी लैंड है। आप ये वॉल देख रहे होंगे सामने, वॉल महर्षि बाल विद्या मंदिर की है, उसके अंदर भी निर्माण चल रहा है। वो तस्वीर भी थोड़ा सा दिखाइए, जितना हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। ये सामने देखिए पेड़ की आड़ में, हालांकि ये थोड़ा सा छुपी हुई दिख रही होगी। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो बोर्ड है, क्या इस पर खसरा नंबर भी अंकित है कि ये खसरा नंबर है, कितना लैंड है वो? देखिए इसमें खसरा नंबर अंकित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें लिखा हुआ है किसी भी भूमि पर निर्माण करने से पूर्व उक्त अधिनियम के अनुसार नोएडा प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है, यानी कि बिना उनकी अनुमति के आप निर्माण नहीं कर सकते। और ये भी लिखा हुआ है, अतः इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण, क्रय विक्रय आप समझ रहे होंगे कि आप खरीद नहीं सकते, आप बेच नहीं सकते, इसका किया जाना विधि विरुद्ध है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि इलीगल है। ऐसी स्थिति में पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ऐसे में हुई है, और उसके बावजूद भी आखिरकार ये चेतावनी जब लिखी हुई है, कैसे ये जो जमीन है बेची जा रही है, एक बड़ा क्षेत्रफल है वो भी दिखाई है। सामने देखिए ये बिल्डिंग्स बन रही है, ये बिल्डर्स और बन रहे हैं,
यानी कि जो इमारतें आपको ऊंची ऊंची नजर आ रही है, ये एक अथॉरिटी का ही बड़ा क्षेत्रफल है, क्योंकि कई बार अथॉरिटी बिजनेस के पर्पज से, किसी शहर को बसाने के पर्पज से, शिक्षा के संस्थान, मेडिकल कह सकते हैं कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, इस तरीके की तमाम चीजें करने के लिए भूमि लीज पर देती है। उसी के ठीक सामने देखिए महर्षि स्कूल की बिल्डिंग है, जो कि देखिए लीज पर कहीं ना कहीं हुई है। ये देखिए आप, ये लीज पर है तमाम चीजें, और ये बिल्डिंग्स जो आपको नजर आ रही है, ये भी देखिए अवैध रूप से बनाई गई है और लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अभी जब हम यहाँ खड़े हुए थे, कई लोग देखने भी आ रहे थे। एक लोग हमारे कैमरा पर्सन से पूछ भी रहे, रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हालांकि हमने उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आप सोचिए कि मैं उस कोने से तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि जहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उस कोने से लेकर, और सामने देखिए एक और बोर्ड लगा है, उधर भी एक ग्रीन बोर्ड है, हालांकि हम जूम करके यहाँ से नहीं दिखा पा रहे, लेकिन सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है जिससे चेतावनी लिखी हो। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा बोल के चले कि ये बीच में सड़क है और इस सड़क के इस पार ये अवैध पूरा अतिक्रमण हो रखा है। पंकज वानखेड़े मेरे साथ हैं, जरा उनसे भी पूछ लूं कि आखिर पंकज वानखेड़े थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। नैना हैं, स्टर्लिंग मॉल सेक्टर 104, और वहां पर भी इस तरह का घोटाला सामने आया। नैना, वहां पर जो जमीन है, स्टर्लिंग मॉल से करीब में ये जमीन बताई जा रही है, और इस पर भी इसी तरह से खरीद फरोख्त की गई, यानी ये जमीन सरकारी जमीन थी और उसको बेचा गया, महर्षि मैनेजमेंट ने बेचा। अवैध है ना सारी? अवैध सारी। जी नैना, मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि स्टर्लिंग मॉल के पास खसरा नंबर 217 और 226 वो प्लॉट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ से मैं आपको ये दिखाऊंगी, बोर्ड भी यहाँ पर लगी हुई है और इस बोर्ड में साफ चेतावनी दी गई है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। ठीक है नैना, मैं आपके पास 1 मिनट में लौटूंगा। आंचल के पास, आंचल किसी से बात कर रही हैं, वहां पर शायद कोई पहुंचा है। आंचल, तो विटनेस मौजूद है जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, और उनसे जानते हैं कि आखिरकार पूरा मसला क्या है, क्योंकि हो सकता है कि लोग न्यूज इंडिया पर विश्वास न करें, हो सकता है उन तथ्यों पे विश्वास न करें, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो लोग इस कह सकते हैं कि इस गांव को, इस शहर को पनपते बढ़ते देख रहे थे सालों से, वो ये बताइए क्या सच है जमीन का? ये जमीन टोटल 5,000 रुपए बिकी हुई है। हाँ, ये डीलर ने बेची, डीलर। ये बताइए, ये तो महर्षि की जमीन है। महर्षि ने डीलरों को बेची, डीलर ने बेच दी, फिर वो डीलर फ्लैट बना दिया। तो ये तो लीज पे दी गई जमीन थी ना कि आप शिक्षा के संस्थान बनाइए, आप भजन करने के लिए थी ये, भजन करने के लिए भी, दान करने के लिए, पढ़ाने के लिए। जी, प्राइमरी स्कूल था इसमें, वो भी तोड़ के खत्म, बेच दिया, फ्लैट बन गई। कहाँ बने, आप थोड़ा बताएंगे कहाँ बने हैं? ये आगे मंदिर बनाया, नाम को ऐसे दिखा रखा, मंदिर साहिब बना रखा, वहाँ पहले स्कूल था प्राइमरी, वहाँ भी फ्लैट बन गए, वहाँ फ्लैट बन गए सब में। कितने साल से आप ये खेल देख रहे हैं जो कि भूमाफियाओं की? हमारे सामने हुई है, यहाँ की जन्मभूमि है हमारी। हाँ, हम गांव के प्रधान है खुद। अच्छा, हाँ जी, आप अभी मौजूदा प्रधान है सलारपुर के? प्रधान खत्म हो गए, लेकिन मौजूदा प्रधानी हम पे तो गई है। अच्छा, तो आपने रोका क्यों नहीं? कभी आपने शिकायत नहीं की प्राधिकरण में, क्यों ऐसा? कैसे रोके हम बताओ ना, जब अथॉरिटी खुद खड़े होकर आ रही है, बाद में पैसा लेकर। ये बोर्ड क्यों लगा रखे हैं? ये नोएडा लगा रखे, ये फर्जी के बोर्ड क्यों है? किसको गुमराह करे? सरकार को गुमराह करे, योगी बाबा को गुमराह करे? तो योगी बाबा गुमराह कर रहा है अथॉरिटी, और अथॉरिटी योगी बाबा को गुमराह कर रही है। कितने लोग शिकायत करने गए थे आप लोग प्राधिकरण में? कोई ना कोई जाते रहे, कोई ना कोई जाता आने पे रहे। आंचल, नाम क्या है इनका? प्रधान जी का नाम क्या है? रोज आ रहे, 10-20-50 रोज आ रही। नाम क्या आपका? किसका जी? आपका नाम क्या है? मेरे सचिन भाटी। सचिन भाटी जी, कौन कौन से बिल्डर हैं यहाँ पर जो ये बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं? नाम नहीं जानता, टोटल मुल्ला। अच्छा, ओखले के मुल्ला बना रहे हैं, ओखले। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि आप क्यों ऐसी चीजें? ये तो पाकिस्तान बना दिया हमारे यहाँ पे, इसने आश्रम ने जी, आश्रम ने पाकिस्तान बना दिया हमारे यहाँ पे। तो और क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में कि योगी बाबा से क्या कहना चाहेंगे जिनका बुलडोजर न्याय के खिलाफ हमेशा चलता रहा है? ये तो पाकिस्तान बना दिया हमारे यहाँ। चलिए आंचल, हम आपके पास आएंगे। पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ हैं,
और पंकज रजिस्ट्रार ऑफिस पर इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, वहाँ आपकी किसी से बात हुई जिसने ये बताया कि आखिर इतनी फर्जी रजिस्ट्रियाँ यहाँ पर हुई, सरकारी ज़मीन की बंदरबाट होती रही और सालों से ये हो रही है, आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कैसे ये रजिस्ट्रियाँ हो गई? कोई किसी तरह की जांच पड़ताल होती है ज़मीन की रजिस्ट्री होने से पहले? बेशक यही सवाल हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम खुद अभी अगर मेरे पीछे देखेंगे तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के जस्ट सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि अधिकारियों से बात करूँ। जिन अधिकारियों पे और खास तौर पर जो एसडीएम है और उसके अलावा जो रजिस्ट्रार अधिकारी है, वो किस तरह से जो इतना बड़ा स्कैम, लैंड स्कैम जो हो रहा है नोएडा के अंदर, उसको लेकर क्या उन तमाम लोगों ने क्या कोई एक्शन लिया है? अगर एक्शन लिया है तो क्या एक्शन लिया? लेकिन ऐसा कोई भी जो है बातचीत निकल कर नहीं आई, क्योंकि कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार ये लंबे समय से चल रहा था, इसको लेकर जो प्रोसेस, जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है, वो इसी दफ्तर से होता है। तो क्या इन तमाम दफ्तर में जो बैठे अधिकारी हैं, क्या वो उनकी मिलीभगत है? क्या मिलीभगत है तो क्या जो सरकार है राज्य में, क्या उनके नजर में नहीं है तमाम चीजें? ये बड़े सवाल है, उसके जवाब जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम जो अधिकारी है वो बोलने को तैयार नहीं है। चलिए, कोई बोलने को इस पर तैयार नहीं है। सालों से ये खेल चल रहा है, ज़मीन बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। ब्रजेश भाटी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश भाटी किसान नेता हैं जाने माने, और नोएडा के मामलों के भी जानकार हैं, ज़मीनों के मामला जानकार हैं, और हमेशा आवाज़ उठाते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। ब्रजेश जी, न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है आपका। ये हम एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, एक बड़ा खुलासा। महर्षि यूनिवर्सिटी के अंदर उसके कंपाउंड में जो हज़ारों बीघा ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उसको किस तरह से बेचा गया, किस तरह से फ़र्ज़ी तौर पर उसको अपना बताकर बेचा गया, जबकि जो फ़र्द है, मेरे पास ये फ़र्द भी है, फ़र्द में ये ज़मीन राज्य सरकार की है, यानी अथॉरिटी की है, और महर्षि यूनिवर्सिटी ने इसको बिल्डर्स को, डेवलपर्स को बेच दिया। कैसे मुमकिन है ये? इकबाल भाई, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, आप लोगों से बात करूं। और इस वक्त बच्चू सिंह जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आपके पास आऊंगा। बच्चू सिंह जी हैं, एडीएम हैं। बच्चू सिंह जी, ये हम एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। राज्य सरकार की जमीनें हैं, मेरे पास फर्द भी है, खसरा कतौनी सारी मेरे पास हैं, और मेरे पास वो तमाम रजिस्ट्रीज भी हैं जिन पर ये अवैध तरीके से रजिस्ट्री की गई। क्या कहना है, क्योंकि ये ज़मीनें राज्य सरकार की हैं, अथॉरिटी की हैं? लगता है हमारी बात, सवाल शायद उनको बेहतर नहीं लगा, उन्होंने फ़ोन हमारा काट दिया है। बहरहाल हम उनसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी ब्रजेश जी, कुछ कह रहे थे आप? आवाज़ आ रही है इकबाल जी मेरी? जी जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो महर्षि यूनिवर्सिटी के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जितने दोषी इसमें, इसका ये जो अजय प्रकाश श्रीवास्तव है, उतना ही दोषी इसमें नोएडा प्राधिकरण भी है। जब आपके सामने जमीनों की बंदरबाट हो रही है, अधिकारी मिलकर पैसा लेके, ये राहुल भारद्वाज, अजय प्रकाश श्रीवास्तव, और आपने जो पूरी लिस्ट यहाँ पर चैनल पर शेयर कर रखी है, ये कहीं ना कहीं बाबा योगी की जो सरकार है उसके मुंह पर एक तमाचा है। प्राधिकरण के लोग इनसे मिलकर उस जमीन को जिसपे योग होता था, जिसपे भगवान का नाम लिया जाता था, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। एक पूरा स्कैम, एक पूरा गैंग इसको काम कर रहा है, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। पूरे नोएडा सिलारपुर के गांव के पास, क्योंकि हमारे गुर्जर समाज के लोगों का ही गांव है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, हमें सब चीजों का पता है। यहाँ पर लोग मिलके इसकी बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो रिकॉर्ड दे रहे हैं ब्रजेश जी, हम तो रिकॉर्ड दे रहे हैं। 39 डेवलपर्स हैं, 39 बिल्डर्स हैं जिनको दिया गया। हाँ सही कह रहे हैं इकबाल भाई, लेकिन ग्रेट नोएडा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ इंडिया की टीम ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी से बात की है, मेधा रूपम से। नोएडा अथॉरिटी की प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने मामले को सुनते ही फोन काट दिया। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन में हड़कंप है। न्यूज़ इंडिया के ऑपरेशन लैंड माफिया से हड़कंप है। एडीएम बच्चू सिंह
से हमने फ़ोन लगाया, कनेक्ट करने की कोशिश की, वो मना कर रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है, ये कहकर न्यूज़ इंडिया की टीम ने डीएम मेधा रूपम से संपर्क किया। डीएम मेधा रूपम ने फ़ोन काट दिया। इस मामले पर कोई भी बयान देने से वो बचती नजर आई। और कंचन भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ नोएडा अथॉरिटी से जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कंचन, आपके पास कोई जानकारी, क्योंकि सबसे बड़े सवाल नोएडा अथॉरिटी पर उठ रहे हैं कि किस तरह से जमीन बेची गई। देखिए, बिल्कुल ये नोएडा प्राधिकरण का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जब छोटे छोटे निर्माण होते हैं तो उन पर आए दिन कार्रवाई करता है, लेकिन जब बड़े निर्माण जैसे महर्षि आश्रम के पास में पनप रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें, जो AK सिंह है, जो कि GMS सिविल के साथ ही DGM विजय रावल हैं, साथ ही जो सुनील कुमार रेशम है, तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं जो नोएडा प्राधिकरण के, वो कार्रवाई करने के लिए केवल जाते हैं और वहां पर कह सकते हैं कि एक नोटिस छपा करके चले आते हैं। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है नोएडा प्राधिकरण की टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी और साथ ही वो डिमोलिशन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन कुछ किसान नेताओं ने इसका विरोध किया और वहां पर नोएडा प्राधिकरण को वापस आना पड़ा। साथ ही इसमें किसान नेताओं ने जो है इसमें साफ तौर पर कहा, उनका साथ दिया, क्योंकि जो नोएडा प्राधिकरण की जो JCB गई थी उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि अगर आपने यहाँ पर कोई कार्रवाई की तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। लेकिन बावजूद इसके जो नोएडा प्राधिकरण की टीम थी वो वापस चली आई। साथ ही इस पूरे मामले में 39 लोगों को नामजद करते हुए 24 जगह जो है नोटिस छपा किए गए थे। और ये पूरी महर्षि आश्रम की जमीन है, क्योंकि यहाँ पर ये अभी से नहीं चल रहा है, ये जो निर्माण चल रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। आपने देखा होगा किस तरीके से सावेरी में जो है बिल्डिंग गिरी थी। कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण के जो उच्च अधिकारी इसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जी, लेकिन आश्रम की भी अगर जमीन है तब भी उसको इस तरह से बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जमीन एक खास मकसद के लिए दी जाती है, शैक्षणिक कार्यों के लिए दी जाती है, धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती है। देखिए, बिल्कुल जो अजय प्रकाश श्रीवास्तव है, जो कि महर्षि के चांसलर हैं, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि हमने जो जमीन लीज पर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर आपके सामने खुद आपके कुछ चंद कदमों की दूरी पर बड़ी बड़ी इमारतें बनकर खड़ी हो गई और सारी जो इमारतें ये दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ पर बना रहे हैं। साथ ही जो गरीब मजदूर लोग हैं, कह सकते हैं कि उनको कोई अगर सपना खरीदता है देख नोएडा में रहने का, उनको देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में नोएडा प्राधिकरण को फोटो चस्पा कर देता है नोटिस। लेकिन बड़ा सवाल ये कि नोएडा प्राधिकरण इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनका केवल एक ही सब होता है कि जब हम वहां पर प्राधिकरण जाते हैं, हमारे पास पुलिस, कह सकते हैं कि वो एक पुलिस फोर्स का हवाला दे देते हैं कि हमारे पास पुलिस प्रशासन नहीं है, जिसके कारण हम पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है CO कृष्णा करुणेश ने चार्ज संभाला है नोएडा प्राधिकरण का, तो कह सकते हैं उनका कहना यह है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जल्दी पूरे मामले को लेकर जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, मेरे साथ ब्रजेश जी भी बने हुए हैं, किसान नेता हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। उनकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रजेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आपके हम यही सवाल था कि आखिर ये जमीनें कैसे बेची गई। आपके संवाददाता कह रहे थे भाई, कोई भी संगठन, कोई यूनियन का नेता अगर इस चीज का विरोध करता है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना प्राधिकरण के अधिकारी और ये तुम्हारा जयप्रकाश श्रीवास्तव और राहुल भारद्वाज है। हमें ये देखना है कि भाई जमीनें, ये शहर इसलिए बसाया जा रहा कि यहाँ पे पूरी देश के, पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं महर्षि यूनिवर्सिटी का चांसलर है, जमीन बेच रहा है, उससे बिल्डर ले रहे हैं और अवैध फ्लैट बना रहे हैं। कल को प्राधिकरण उन्हें तोड़ेगा, उनका टूटेगा तो मरेगा कौन? गरीब आदमी जो अपने जीवन की एक एक रुपया इकट्ठा करके यहाँ पर एक फ्लैट, एक प्लॉट खरीदता है और उसको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि आपकी पूरी जो है यहाँ पर, यही वजह है कि हम ये बात उठा रहे हैं। लेकिन मरता गरीब है, बिल्डर बेच के भाग जाता है। इस पर हमें संज्ञान लेना चाहिए। ये प्राधिकरण के लोग, आपके चैनल का, न्यूज इंडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया जिससे पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इसकी एक जो है पूरी हवा चलेगी। एसएन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप बने रहिए मेरे साथ। ब्रजेश जी, आपसे कुछ और बात करेंगे। एसएन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं और सीनियर एडवोकेट हैं और राजस्व मामलों के जानकार हैं। इस तरह के जब भी मामले आते हैं तो जोर शोर से एक विसिल ब्लोअर की तरह काम करते हैं। एसएन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। ये हमें खुलासा कर रहे हैं, ये नोएडा में ज़मीनें, जो सरकारी ज़मीनें थीं, लगभग 1000 से ज़्यादा, 1000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, जो महर्षि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने और बिल्डर्स को, डेवलपर्स को बेच दी। किस तरह से ये हुआ होगा, किस तरह से रजिस्ट्री हुई होगी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। सरकार के बोर्ड ज़रूर लगे हुए हैं,
श्रीवास्तव जी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर डेवलपमेंट जारी है, फ्लैट्स बन रहे हैं। इसमें मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि कोई ये प्रकरण आज से नहीं शुरू हुआ है। एक पिटीशन आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसका नंबर था 54217 2014, रूपराम बनाम अन्य, उत्तर प्रदेश सरकार। इस पिटीशन में कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया था नोएडा अथॉरिटी को, मैं कोट कर रहा हूं, इट शैल बी ओपन टू नोएडा अथॉरिटी टू इंश्योर that no unauthorized construction are raised over any plot within the territory. If there is existing construction, demolition thereof shall made without following the provision of UP Industrial Area Development Act. यानी कोर्ट ने साफ 2014 में ही कहा कि अगर नोएडा अथॉरिटी को ऐसा कुछ प्रतीत होता है या उनके संज्ञान में आता है कि कुछ भी इलीगल अनऑथराइज हो रहा है, तो वो यूपी डेवलपमेंट एक्ट 1976 के प्रीव्यू में गए बगैर इन चीजों को डिमोलिश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये जो महर्षि विद्यालय का प्रकरण आया हुआ है, जिसमें ये जमीनें प्राइवेट बिल्डर्स को दी गई हैं, प्राइवेट बिल्डर्स को देने के बाद इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये टोटल अवैध रहा। और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। मेरे पास एक एफआईआर आई हुई है 39/2026, अभी ही दर्ज हुई है, 17 जनवरी को ही दर्ज हुई है। इसमें कुछ बिल्डर्स के नाम आ रहे हैं, जैसे मलिक इंफ्रा के बाद स्पिरिचुअल रीऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट, HQ इंफ्राटेक, टेक इंफ्रा, ये ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने बकायदा जमीनें लेकर के, अवैध तरीके से जमीनें लेकर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। लेकिन वकील साहब, अब मसला इसमें एक आता है, मसला इसमें यह आता है कि जज साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अब उसकी देखभाल कौन करेगा? यही मैं आ रहा हूं, इसी चीज पे मैं आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं कि यहाँ पर प्रकरण केवल जैसे आदेश तो आ जाता है, बट उस आदेश का इंप्लीमेंटेशन तो नोएडा अथॉरिटी को कराना है। और नोएडा अथॉरिटी में मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, खुल करके बोल रहा हूँ कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हर कोई अपना सुविधा देख रहा है। इसी तरीके से अभी हाल ही में आपने एक प्रकरण देखा होगा जिसमें बिल्डर्स ने अनवैध तरीके से वो खोद रखा था, तालाब खोद रखा था, जिसमें एक नौजवान इंजीनियर की जान चली गई। तो ये चीजें आपके संज्ञान में है, नोएडा अथॉरिटी के संज्ञान में है, इसके बावजूद भी इन सब चीजों को रोका जाता है। बस इसमें एक चीज आ रही है कि इन प्रकरण को कंटेम्प्ट के थ्रू मैं कोर्ट के सामने लेकर के आ रहा हूं और उसमें प्रोसेस ये करा करके हो सकता है कि मैं ठीक है। अब इसका एक और पहलू है, इसका एक और पहलू है श्रीवास्तव जी, और वो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप राजस्व मामलों के जानकार हैं और आप जानते हैं किस तरह से कागजों में हेराफेरी की जाती है, आपकी नजरों के सामने से गुजरते होंगी ऐसी चीजें। मैं एक मूल बात जानना चाह रहा हूं आपसे, और वो ये है कि ये मेरे पास है, फर्द है सरकारी, इसमें ये जमीन सरकारी बताई गई, यानी नोएडा अथॉरिटी की बताई गई, और ये मेरे पास कुछ रजिस्ट्रियां हैं, पूरा बंडल है, पूरा बंडल दिखाना तो मुमकिन नहीं है। ये रजिस्ट्रियां हो कैसे गई? आखिर किस तरीके से? क्या रजिस्ट्री से पहले उस जमीन की कोई जांच पड़ताल नहीं होती है? रजिस्ट्रार जो होते हैं वो करते नहीं है जांच पड़ताल, या सिर्फ जो भी उनके पास कागज आता है उसको रजिस्टर कर लेते हैं? रजिस्ट्री ऑफिस का तो मेन मकसद होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उनके पास आ रहा है तो एनी हाउ उसको रजिस्टर्ड करके जो भी राजस्व को मतलब जमा हो सकता है उसको इकट्ठा करे। वो बड़ा एक मतलब कहते ना, एक महीन लकीर बनी हुई है जिससे वो अपने आप को बचा ले जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी रजिस्ट्रियां एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये कोई भी रजिस्ट्रियां लीगली मतलब साउंड नहीं है। इनमें कहीं ना कहीं लेन देन लेकर के मतलब जो भी है भ्रष्टाचार का जो कहते हैं बेस है, उसको किए बगैर ये रजिस्ट्रियां एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती हैं। मैं तो ऐसे कई मामलों में आया हूं जहां पर कि अपराधी जेल के अंदर है और जेल में रहते हुए उसकी रजिस्ट्री एग्जीक्यूट हो जा रही है, ठीक है, फर्जी तरीके से लेकर के कर ले रहे हैं। तो ये तो मतलब आपके सामने ही रखा हुआ है। हमारे साथ शम्स रवीश रैन भी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। शम जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, इस पे बात हो रही थी क्योंकि फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। मैं आगे आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है और जब कोई दाखिल खारिज कराने जाता है तो ऐसे में क्या होता है? क्योंकि ज़मीन किसी के नाम है, ज़मीन है राज्य सरकार की, फर्जी तौर पर किसी ने रजिस्ट्री किसी को कर दी अपनी ज़मीन बताकर। समझे? तो आमतौर पे ऐसे में ये होता है कि पूरी इंक्वायरी बैठती, एक प्रॉपर सिट बैठता है, एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगा जहां बैठेगा और एक एक
जिसने रजिस्ट्री की है, क्या देके की, तो सारे पर्सन्स को भी उसके अंदर बुलाया जाएगा और प्रॉपर इंक्वायरी किया जाएगा इसमें। बिकॉज जब ऐसा कुछ बन रहा है, कोई छोटा सा एक जुगी तो है नहीं। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, अथॉरिटीज को पता है, वहां की पुलिस को पता होता है कि ये वाला गवर्नमेंट लैंड है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है जिन्होंने लैंड अलॉट किया है, तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। तो क्या अथॉरिटीज शिकायतों का इंतजार करें या वो सुओ मोटो भी कर सकती हैं? सुओ मोटो करने का पूरा उनके पास है राइट्स। तो सुओ मोटो, जब आपको पता है कि ये लैंड गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा शिकायत का किसी का इंतजार करने की आपको जरूरत बनती ही नहीं है। जिसको भी इसके अंदर पता चलता है कि ये चीज इलीगल हो रहा है, एवरी अथॉरिटी हैज दैट राइट टू टेक एक्शन। हर अथॉरिटी के पास, इवन पुलिस तक के पास ये पावर है टू टेक एक्शन कि भाई सरकारी लैंड है, उसके ऊपर ये हो रहा है, इलीगल वे से हो रहा है, ये इसके अंदर FIR लॉज होना चाहिए, और उसमें वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को उनको एज अ पार्टी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दोषी किसको माना जाता है? अगर मान लीजिए जांच होती है और ये बात खुल जाती है कि ये सरकारी जमीन को खरीदा बेचा गया है और इलीगली बेचा गया है, तो कौन जिम्मेदार कौन है? किसको क्या सजा है इसमें इसको चार्ज बोला जाएगा, ये फ्रॉड में ले जाएगा, और प्लस डिफरेंट और भी धाराएं होगी। लेकिन जब फ्रॉड में है तो इसमें प्यून से लेके क्लर्क से लेकर ऊपर बॉस CEO तक एवरीवन जो इन्वॉल्व होगे सबको जेल में डाला जाएगा। का बोर्ड लगा ना, नहीं होता सिर्फ एक जो बिल्डर है वो नहीं, फ्रॉम बिल्डर, फ्रॉम प्यून, और एक प्यून नहीं तो बिल्डर लेकर गया। अब प्यून का इन्वॉल्वमेंट कितना था, तो प्यून से लेकर CEO तक सारे बिल्डर्स, हर कोई जेल में जाएगा। यानी बेचने वाला भी, खरीदने वाला भी, और जिस अथॉरिटी के अंतर्गत ये आती थी, जिसको निगरानी रखनी थी, वो भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन में इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है। लगातार ADM बच्चू सिंह मना कर रहे हैं, हमें जानकारी नहीं, ये कहकर अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, फोन पर आए भी थे वो, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। और इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, यह भी काफी सनसनीखेज खबर है। नोएडा का महर्षि आश्रम, महर्षि महेश योगी की विरासत, जो कभी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और वैदिक ज्ञान का केंद्र था। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैंपस भी यहीं से जुड़ा है। लेकिन आज ये इलाका आध्यात्मिक शांति का नहीं, बल्कि अवैध निर्माण और जमीन लूट का गढ़ बन चुका है। जहां कभी यज्ञशालाएं सस्ती थी, वहां आज बिना किसी परमिशन के ऊंची ऊंची दीवारें और इमारतें खड़ी हो रही हैं। सालारपुर खादर, भंगेल, हाजीपुर जैसे गांवों में फैला ये इलाका अब ऑन डिमांड प्रॉपर्टी मार्केट बन गया है। पिछले कुछ सालों से 70 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं। आरोप है आश्रम और यूनिवर्सिटी से जुड़ी धार्मिक शैक्षिक जमीन को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। बिल्डर्स बिना नक्शा पास कराए फ्लैट बना रहे हैं और लोगों को झांसा देकर बेच रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये सब किसकी मिली भगत है? ये सब कैसे हो रहा है? गौतम बुद्ध नगर DM से लेकर नोएडा प्राधिकरण तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। आसपास की सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जब प्राधिकरण से सवाल पूछे गए तो पहले कहा गया ये इलाका हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दबाव पड़ा तो खामोशी, कोई जवाब नहीं। अब सुनिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े लैंड स्कैम की असली कहानी, पर्दे के पीछे का काला सच। सवाल ये नहीं कि ये हो रहा है, सवाल ये है ये सब करने वाला कौन है और इतनी बड़ी लूट कैसे चल रही है। महर्षि यूनिवर्सिटी नोएडा, जिसकी बाउंड्री के अंदर करीब 1000 बीघा सरकारी जमीन पड़ी है, ये कोई साधारण जमीन नहीं, ये नवीन प्रतिखेल के मैदान वाली जमीन है। बंजर टाइप की सरकारी जमीन जो जनता के सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। ऐसी जमीन कभी बेची नहीं जा सकती, लेकिन महर्षि यूनिवर्सिटी का प्रबंधन इन जमीनों को फर्जी तरीके से बेच रहा है, फर्जी रजिस्ट्री करवा रहा है। कैसे होता है ये खेल, सुनिए ध्यान से। महर्षि यूनिवर्सिटी के लोग पहले इस सरकारी जमीनों पर एग्रीमेंट करते हैं, फिर कुछ फर्जी लोगों को खड़ा करते हैं और उनके नाम पर रजिस्ट्री करवा देते हैं। राजस्व विभाग की जमीनें, नवीन प्रति इत्यपेट की जमीनें सब बेची जा रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। खसरा नंबर 226 में महर्षि यूनिवर्सिटी का सिर्फ 1500 गज का हक है, लेकिन इन लोगों ने आसपास की पूरी 100 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया। जबकि इन जमीनों के कागजों में मालिकाना हक नोएडा अथॉरिटी का दर्ज है। तो सवाल यह है, महर्षि प्रबंधन एग्रीमेंट कैसे कर रहा है और नोएडा अथॉरिटी जो हजारों करोड़ों की ये कीमती जमीनों की मालिक है, वो कब्जा कैसे होने दे रही है? अब कुछ और खसरा नंबर सुनिए। खसरा नंबर 891, 843,
844, 845, 884, 885 और 791, इन सभी में नोएडा अथॉरिटी और सरकारी विभागों का नाम दर्ज है। फिर भी महर्षि ट्रस्ट ने इन जमीनों को न सिर्फ बेच दिया बल्कि फर्जी रजिस्ट्री भी करवा दी। यहाँ सवाल स्थानीय रजिस्ट्रार पर भी उठता है, बिना जांच पड़ताल के ये रजिस्ट्रियां कैसे हो रही हैं? जब महर्षि का नाम इन जमीनों पर अभी तक चढ़ा ही नहीं तो प्रबंधन ये जमीन कैसे बेच रहा है? और इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है? महर्षि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अजय श्रीवास्तव और राहुल भारद्वाज, ये दोनों इस देश के सबसे बड़े लैंड स्कैम को चला रहे हैं। इनके साथ कई रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं। फर्जीवाड़ा इतना शातिर है, उस खसरे में कब्जा नहीं देते बल्कि किसी दूसरे खसरे में कब्जा थमा देते हैं और फिर उस पर अवैध निर्माण शुरू। यहां तक कि वो जमीनें जिन्हें नोएडा अथॉरिटी ने एक्वायर कर लिया है, जिनके लिए मुआवजा भी दे दिया गया है, उन जमीनों को भी महर्षि प्रबंधन बेच रहा है और उस पर अवैध बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है। प्राधिकरण ने खुद उस इलाके में बोर्ड लगाए हैं। ये जमीन नोएडा अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में है, फिर भी भूमाफिया और महर्षि प्रबंधन वहां कब्जा करके निर्माण कैसे कर रहे हैं? न्यूज इंडिया ने इस खबर को 6 महीने पहले ही विस्तार से दिखाया था। नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों ने सेक्टर 39 थाने में इस मामले में 2 मुकदमे भी दर्ज करवाए, लेकिन वो मुकदमे सिर्फ कागजी औपचारिकता साबित हो रहे हैं। न कोई कार्रवाई, न कोई गिरफ्तारी। ये मामला लगभग 1000 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन का है जो पूरी तरह सरकारी है, लेकिन महर्षि प्रबंधन फर्जी और कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करवाकर उस पर अवैध निर्माण करवा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जमीनें महर्षि प्रबंधन को नैतिक और धार्मिक कार्यों के लिए दी गई हैं और आज वही प्रबंधन इन जमीनों को बेचकर देश का अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। ये देश का सबसे बड़ा लैंड स्कैम है। हजारों करोड़ की सरकारी जमीन लूट ली जा रही है। अब चुप्पी और नहीं चलेगी। इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए, कार्रवाई कीजिए, वरना ये कंक्रीट का जंगल आस्था की पूरी। और योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। ये हमें खुलासा कर रहे हैं जिसमें सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उनको अवैध तरीके से बेचा गया। महर्षि यूनिवर्सिटी नाम की ये संस्था है, यूनिवर्सिटीज़ चलाती है, धार्मिक ट्रस्ट चलाती है, और ये इस तरह की जो खरीद फरोख्त हो रही है उसमें ये एक बड़ा नाम सामने आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, यहाँ पे जो आश्रम की जमीन है लगभग 400 के आसपास, 400 बीघे के आसपास इनके पास जमीन है, जो धीरे धीरे यहाँ के जो स्थानीय जो बिल्डर के रूप में जमीन यहाँ पे ले रहे हैं, 1-1, 2-2 बीघे करके, और उस पे जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग वहाँ पे लगातार खड़ी हो रही है, जिससे पूरे शहर का माहौल खराब होता चला जा रहा है। ना तो वहाँ पे सरकार की जवाबदेही है, ना किसी एजेंसी की। तो इस पे जिस प्रकार यहाँ पे लगातार अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरी आपके न्यूज चैनल से माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि इस तरह के जो अतिक्रमण है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन पे रोक लगे। क्या क्या परेशानी आती है इस तरह के जब बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, शहर के शहर बस जाते हैं? देखिए, वहाँ पे जो अनऑथराइज्ड जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ का जो सपोर्ट, वहाँ की जो पानी की, बिजली की, वो सारी सुविधा वहाँ पे मिल नहीं पाती। बहुत सारे जो अनऑथराइज्ड नॉर्म्स, जो सरकार के जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो नहीं होते, तो धीरे धीरे लोग बसना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी जो मांग होती है वो पूरी नहीं हो पाती, जिसमें वहाँ के लोगों को आक्रोश बढ़ता है। और फिर सारी चीजें, जबकि नोएडा जो है प्लान के तहत बसा हुआ है, सारी चीजें वहाँ अनप्लान्ड चीजें वहाँ पे होती है, तो उससे काफी समस्याएं फिर लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ पे होती है। लेकिन एक समस्या ये भी आती है योगेंद्र जी कि लोग शिकायत करने पहुंचते नहीं है अथॉरिटीज में। लगातार वहाँ पे शिकायतें होती हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई बड़ा एक्शन, वहाँ पे नोटिस भी जारी हुए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या वजह होती है इनकी? क्या सोचते हैं आप, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, नोटिस भी चस्पा किए गए। मेरे विचार में थोड़ा सा अगर थोड़ी सरकार सख्त हो, प्राधिकरण थोड़ा सख्त हो, तो इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर सरकार थोड़ी सख्त होगी तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होगी। और जो अतिक्रमण जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो नई नई बिल्डिंग है जो बनती चली जा रही है, आप देखोगे रोज नई बिल्डिंग वहाँ पे अब भी लगातार बनती चली जा रही है। अगर सरकार थोड़ा, प्राधिकरण अगर थोड़ा सख्त होगा तो निश्चित तौर पे वहाँ का जो अतिक्रमण है वो रुकेगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है योगेंद्र जी के बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन जाती हैं, नक्शे कैसे पास हो जाते हैं इन बिल्डिंग्स के? नहीं, इन बिल्डिंगों में नक्शे, मैंने जैसे कहा कि इन बिल्डिंगों में नक्शे पास नहीं होते, वो स्वयं ही अपना आप ही जो मन करा वो बना लेते हैं। और बहुत सारे जो बाहर से लोग आते हैं,
वो कम बजट, उनको जो चीज है वो कम पैसे में दे दी जाती है। अगर नोएडा प्राधिकरण के जो अप्रूव्ड फ्लैट है वो अगर 1 करोड़ के हैं तो वो उनको जो है 70 लाख में 75 लाख में चीज मिल जाती है, तो लोग वहाँ कम बजट के चक्कर में वहां पर उन चीजों को खरीद लेते हैं। लेकिन आखिरकार नुकसान तो उन उपभोक्ताओं का होता है जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। कल को एक्शन होगा तो इन लोगों का सारा पैसा चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है प्राधिकरण से कि इस तरह के जो अनऑथराइज जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं इन सब पे रोक लगे, क्योंकि अब बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाती हैं फिर उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लोग फिर बीच में आ जाते हैं। अगर पहले ही सख्त कार्रवाई होगी तो इस तरह की समस्या फिर आगे उत्पन्न नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए योगेंद्र शर्मा जी। इन्होंने अपना कंसर्न दिखाया किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं। सलमान हैदर इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त मेरठ से मेरठ कमिश्नरी से जुड़ गए हैं। सलमान, वहाँ पर क्या इस तरह की शिकायतें पहुँची हैं कि इस तरह से यहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है, अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से सरकारी ज़मीन की लूटपाट हो रही है? हेलो जी सलमान, वहाँ पर कोई शिकायत पहुँची है क्या? इसको कनेक्ट करिए, ब्लूटूथ खोलिए। माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना। सलमान, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। जी अब बोलिए। तो कहना है वो मैं आप तक पहुंचा रहा सोलबर्ड के नाम से। सलमान, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, नैना इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। नैना, स्टर्लिंग मॉल सेक्टर 104 यहां पर भी ये जमीन बताई जा रही है कि इस तरह की जमीनों को बेचा गया। जो सरकारी जमीन थी उनको अपना बताकर किसी बिल्डर को, डेवलपर को बेच दिया गया। ये ब्रोकर के थ्रू इन लोगों ने लिया है और यहाँ पर जो है ये निर्माण करवाया जा रहा है। ये जो निर्माण कार्य चल रहा है ये बिल्डिंग की, ये किसकी बिल्डिंग है? ये तो जी ऐसे नहीं बता सकते, हमारा काम तो बनाने का है जी। तो अभी आप बता रहे थे ना लाल डोरा। नहीं, ये तो सुनने जैसे बताते लोग कि पक्की जमीन लाल डोरे की जमीन है कि हमें पक्का, ये तो कंफर्म नहीं है ना, इसमें हम तो नहीं बता सकते इस बारे में। लेकिन जैसे सुनते हैं वही बता रहे हैं हम तो, क्योंकि हमारा काम तो है काम करने का, मजदूरी का, लेबर करने का, हमारा काम तो बनाने का। आप बता रहे थे ना बिल्डर है। नहीं, अभी बात कर ली आज थोड़ी देर पहले अभी मेरी बातचीत हुई है। ये लोग बिल्डर्स हैं, लेकिन अभी ऑन कैमरा जब मैं इन लोगों से बातचीत कर रही हूँ, इनसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, तो और अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, अपना डेजिग्नेशन छुपा रहे हैं कि मैं ब्रोकर नहीं हूँ। और कुछ भी ऑन कैमरा बोलने से देखिए किस तरह से ये छिप रहे हैं और यहाँ कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। तो ना ये बताइएगा कि इन्होंने ऑफ कैमरा कुछ बताया आपको कि ये किससे इन्होंने जमीन ली है, नक्शे पास हैं या नहीं है? ये कहना था कि ये जो जमीन है, ये जमीन वो लाल डोरा कुछ थ्रू इन्होंने लिया है और इस पर ये जो है प्राइवेट जमीन है और ये लोग निर्माण करवा रहे हैं। ये ब्रोकर है। यहाँ पर सर आपको ये बिल्डिंग देख रहे हैं, देखिए ऊंची ऊंची ये जो इमारतें आपको नजर आ रही है, ये सब कह रहे हैं कि ये सब प्राइवेट है, ये तो हम लोगों ने लिया है। यहाँ जो ब्रोकर है हम सब मिलकर इसमें निर्माण कार्य करवा रहे हैं और हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इनसे ऑन कैमरा बातचीत करने की कोशिश की तो ये ना नाम बता रहे हैं और ना ही अपना डेजिग्नेशन बता रहे हैं और मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको अभी ऑन कैमरा भी मैं आपसे भी बातचीत करवाती हूँ और एक बार फिर से इनसे बातचीत करती हूँ। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों से पूछ नैना, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल ये हम लगातार दिखा रहे हैं ये कितना बड़ा स्कैम है। हजारों बीघा जमीन ये है जो सरकारी दस्तावेजों में तो सरकार के नाम है, लेकिन उस पर कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई। हजारों बीघा जमीन को बेच दिया गया, फर्जी तौर पर उनकी रजिस्ट्री कराई गई, लेकिन सरकारी ज़मीनें हैं ये और सरकारी ज़मीनें जो दर्ज हैं वो सरकारी कागज़ों में सरकारी हैं, लेकिन वहाँ पर कई इमारतें तो ऐसी हैं जहाँ पर लोगों ने रहना भी शायद शुरू कर दिया है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जब एक्शन होगा तो ये बिल्डर्स, ये डेवलपर्स सब भागे हुए होंगे और आखिरकार जो
डंडा चलेगा वो इन लोगों पर चलेगा जो यहां पर पैसा देकर जिन्होंने फ्लैट लिया होगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अथॉरिटी के अधिकारी लगातार बात करने से इस मामले पर मना कर रहे हैं। महर्षि का नाम सुनते ही फोन काट दिया गया। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। क्या महर्षि के नाम से डरे हुए हैं अथॉरिटी और प्रशासन? महर्षि प्रशासन से, महर्षि का जो मैनेजमेंट है उससे। हमने जो सीईओ हैं कृष्णा करुणेश, उनसे बात करने की कोशिश की। नोएडा अथॉरिटी और प्रशासन में इस पूरी खबर के बाद हड़कंप मच गया। एडीएम बच्चू सिंह से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि हमें जानकारी नहीं है। अथॉरिटी के अधिकारी बात करने से लगातार मना कर रहे हैं। किस तरीके से ये जमीनें बेची गई, बड़े बड़े सिर्फ बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश हुई कि ये अथॉरिटी की जमीन है, यहां पर कोई भी निर्माण कार्य जो है वो गैर कानूनी माना जाएगा। कि लेकिन क्या सिर्फ बोर्ड लगा देना काफ़ी है? क्या सिर्फ नोटिस चस्पा कर देना काफ़ी है? एक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। हम लगातार संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये पक्ष सामने आए, सरकारी पक्ष सामने आए कि आखिर सरकारी जमीन पर किस तरह से ये कब्जा हो गया। सभी लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश की। सीईओ नोएडा अथॉरिटी के कृष्ण करुणेश से बात करने की कोशिश की, उन्होंने इनकार किया। हालांकि नोएडा अथॉरिटी में और प्रशासन में इस खबर के बाद काफी हड़कंप है। नोएडा के लोग ये जानना चाहते हैं, पूरे प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकारी जमीन जो कि सार्वजनिक यानी सभी की होती है, सरकार की होती है, पब्लिक की होती है, उसको कैसे बेच दिया गया, कैसे उसके नाम पर रजिस्ट्रियां हो गई। और सरकारी दस्तावेजों में खास बात यह है कि सरकारी दस्तावेजों में यह जमीन अभी भी सरकारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, किस तरीके से पूरा गड़बड़ झाला हम आपके सामने रख रहे हैं। तमाम खसरा नंबर हमने आपको बताए, किस तरीके से 39 बिल्डर्स को यहां पर ये जमीनें बेची गई, ये हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस खबर के बाद नोएडा अथॉरिटी में हड़कंप मच गया। हम लगातार फोन कर रहे हैं, फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी को हमने फोन लगाया, उनसे बात करने की कोशिश की। हम नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रशासन में अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महर्षि संस्थान का नाम सुनते ही फोन काट दिया गया, बात करने से मना कर दिया गया, यह कहते हुए कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन का पूरा अमला है, बड़े बड़े वहां पर होर्डिंग्स लगे हैं, प्रशासन की तरफ से ही, अथॉरिटी की तरफ से ही लगे हैं। और ये जब पूछा जा रहा है कि आखिर उन जमीनों पर बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन गई, कैसे बन रही हैं, इस पर सभी कन्नी काट गए। डीएम मेधा रूपम, उनको हमने फोन किया, उन्होंने फोन काटा। यूपी के राजस्व मंत्री ने सवाल सुनते ही फोन काट दिया। राजस्व मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी। हमने एडीएम को फोन किया, बच्चू सिंह हैं, उन्होंने फोन काट दिया। महर्षि संस्थान का नाम सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया, यानी कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं। आखिर क्या वजह है? क्या यही सवाल हम उठा रहे हैं कि अथॉरिटी कैसे खामोश है?
और जो डीएम साहिबा हैं मेधा रूपम, उन्होंने अभी मुझे खबर मिली है कि उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी देर बाद फ़ोन करेंगी, हमसे बात करेंगी। 5 मिनट बाद उन्होंने कहा है, लेकिन अभी भी हम उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अपना वो पक्ष रखें, अपनी पूरी बात रखें, ताकि इस मामले में जो सरकारी पक्ष है उसका भी पता चल सके। ये एक बड़ी खबर है, लोगों से जुड़ी हुई ये खबर है कि आखिर लोगों की ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन होती है, लोगों की होती है, पब्लिक की होती है, महर्षि यूनिवर्सिटी प्रांगण में ये सरकारी ज़मीन कैसे पहुंची, कैसे आई, कैसे उसको अपना बता दिया गया, कैसे उसके नाम एग्रीमेंट किए गए खरीद फरोख्त के, और कैसे उन ज़मीनों की रजिस्ट्रियां कर दी गई बिना इस बात की जांच पड़ताल किए कि आखिर ये खसरे, ये जो फर्द है उसमें किसका नाम है। एक बड़ा लैंड माफिया नोएडा का सामने निकलकर सामने आ रहा है। और अली शरर डीएम ऑफिस से हमारे साथ बने हुए हैं। अली शरर, कोई किसी तरह का कोई बयान आया प्रशासन की तरफ से, डीएम साहिबा की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, महर्षि की जो महा घोटाले की खबर न्यूज इंडिया दिखा रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में भी कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस रिपोर्ट को जरूर देख रहे हैं। शायद यही कारण है जो यहाँ से भगाने का भी प्रयास किया जा रहा है पुलिसकर्मियों द्वारा कि यहाँ से हट जाइए, क्योंकि ये जगह यहाँ पर कैमरा नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो बंदर बाट की बड़ी कहानी कहीं ना कहीं जिलाधिकारी कार्यालय में भी एक खलबली मची हुई है। और शायद यही कारण है जिलाधिकारी महोदया फोन नहीं उठा रही हैं, क्योंकि 1000 बीघे का पूरा मामला है, सैकड़ों करोड़ का पूरा मामला है, और ये पूरी जो जमीन है वो अरबों की जमीन है जो लगातार बेची जा रही है, जिसपे काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है। हालांकि फॉर्मेलिटी के लिए बोर्ड लगाए गए हैं, बोर्ड पे लिखा गया है कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके भी लगातार नोएडा प्राधिकरण की बाकायदा संरक्षण में जो काम चल रहा है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सके, और शायद उन तक ये खबर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो बंदरबाट की कहानी है वो अधिकारियों के बीच ही चल रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के एक ईंट तक नोएडा में नहीं लगाई जा सकती। फिर इतना बड़ा जो स्कैम चल रहा है वो किसकी देखरेख में चल रहा है? महर्षि जो संस्थान है वो कितना बड़ा डॉन है जिसके इतना यहां तक तार है। जी चलिए, रोहित पुनेठा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। रोहित, हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अपना पक्ष रखे, कोई सरकारी पक्ष सामने आए, सरकार अपना नज़रिया रखे इस पूरे मामले पर, क्या कहना है, लेकिन अभी तक कोई मामला साफ नहीं हो पाया है। देखिए अबुल, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि न्यूज़ इंडिया ने जो ऑपरेशन नो लैंड माफिया चलाया है, इसका सिर्फ नोएडा अथॉरिटी और नोएडा के प्रशासन पर नहीं, लखनऊ तक असर पहुंचा है इसका। और यही वजह है कि अधिकारी, मैं आई एम श्योर, 100% श्योर कि अधिकारी घरों पे बैठे हुए, अपने दफ्तरों में बैठे हुए इस वक्त न्यूज़ इंडिया लगा के बैठे हुए हैं। और न्यूज़ इंडिया मैं आपके पास अभी आऊंगा, जरा नैना के पास चलते हैं, वहां पर कुछ हलचल देखने को मिली है। नैना सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी बताइए। स्टार्लिंग मॉल के पास में जो जमीन है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बिल्डर्स है, जो डेवलपर्स है, उनसे बातचीत करने की मैंने कोशिश की है। पहले तो उन्होंने ये दावा किया कि जो है वो हमारी है, और उसके बाद जब मैंने उनसे बातचीत करी और उनसे पूछने की कोशिश की कि ये नोएडा प्राधिकरण बोर्ड लगी हुई है और बोर्ड में साफ लिखा गया है कि अथॉरिटी के अंडर में ये जमीन आता है, तो क्या आप लोग ऑथराइज्ड हैं? उसके बावजूद भी वो लगातार करने लगे और मुझे कह रहे हैं, धमकी देने लगे कि आप अगर न्यूज़ तो हम लोग अभी बताते हैं कि हम लोग कौन है। और मैं लगातार उनसे बातचीत करके उनका नाम पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बताइए
नाम बताइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए और बड़ी जबरदस्त लड़की है भैया, वाह। लेकिन फोन कैमरा वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले अभी तमाम बिल्डर्स और तमाम जो ब्रोकर्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी देखिए कैसे सभी यहाँ से भाग चुके हैं। कोई ये धमकी दे रहा है और कोई ये कह रहा है कि ये जमीन है हमारा है, ये प्राइवेट है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से प्लॉटिंग का निर्माण काम आपके साथ खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं कि हम चलिए ठीक है नैना, आप बनी रहिए हमारे साथ और सुरक्षित रहिए, थोड़ी सावधान भी रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार किस तरीके से ये जमीनों की खरीद फरोख्त हुई अवैध तरीके से। रोहित मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए न्यूज रूम से मेरे साथ। रोहित, किसी जगह से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नैना को आप सुन रहे थे, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर उसको धमकाने की भी कोशिश हुई। बिल्कुल, देखिए ये आप देखिए कि कैसे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ तो गुंडागर्दी वहां चलती है जहां पर जमीनों की लूट होती है। 2, 4, 500 की जमीन नहीं है, हजारों करोड़ की जमीन है, हजारों बीघा जमीन है जिसको महर्षि संस्थान दबाए बैठा है। और उसका जब खुलासा करने के लिए न्यूज इंडिया की टीम बड़े पैमाने पर पहुंचती है जगह जगह जहां पर अवैध कब्जा है महर्षि संस्थान का, तो आपने देखा नैना ने पूरी कहानी बताई कि कैसे डराने की कोशिश की गई, लेकिन ये न्यूज इंडिया है, डरने वाला नहीं। और आपने देखा कि नैना ने कैसे बहादुरी से उन लोगों का सामना किया, पीछा करने लगे वो लोग हमारी संवाददाता का, लेकिन उसने उसके बावजूद सारी वहां पर जो तस्वीरें थी, जो अवैध कंस्ट्रक्शन था, जो अवैध निर्माण था, उसको दिखाया कि कैसे ये लोग अवैध निर्माण यहां पर कर रहे हैं, कैसे अथॉरिटी की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। और वो कागज जो इस वक्त आपके पास है जिसमें सारी चीजें दर्ज है कि भैया ये फला 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 जमीन जो है जिसपे ये फला 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 जो खसरा नंबर है ये राज्य सरकार के नाम पर है, लेकिन फिर भी ये जमीन बेच दी जाती है, फिर भी इस जमीन पर अवैध तरीके से फ्लैट्स बन रहे हैं। ये सारी तस्वीर, यही सच्चाई हम दिखाना चाह रहे थे। और देखिए सच्चाई दिखाते ही कैसे बिलबिलाहट हुई उनको, और उनकी बिलबिलाहट नजर आई इस बात में कि हमारी संवाददाता जो सच दिखाने के लिए मौके पर खड़ी हुई थी उसका पीछा करने लगे, उसको डराने धमकाने लगे। ये डरपोक है क्योंकि इनको पता है कि न्यूज इंडिया बड़ा खुलासा करने जा रहा है। और नोएडा से लेकर इस समय आप समझिए कि लखनऊ तक हरकंप है। यहीं से ये देखिए प्रियांशु लगातार फोन लगा रहे हैं। नोएडा की डीएम को यहां से फोन लगाया प्रियांशु ने, नोएडा के सीईओ को प्रियांशु ने यहीं से फोन लगाया, नोएडा के हर एक अधिकारी को यहां से फोन लगा रहे हैं। लेकिन फोन लगाते हैं, फोन उठाते हैं, जैसे ही पहला शब्द प्रियांशु यहां पर बोलते हैं कि भैया हमको महर्षि के बारे में बात करनी है, खट से फोन काट दिया जाता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अभी प्रियांशु फोन लगाओ, तुरंत यहीं फोन लगाओ, नोएडा की डीएम को फोन लगाओ, कमिश्नर को फोन लगाओ मेरठ के, और देखो क्या कहते हैं इस बारे में। आप देखिएगा नमूना अबुल, ये है हकीकत। हम एक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जमीनों की लूट हो रही है, और हम अधिकारियों से बात करना चाहते हैं। हम खबर उठा सकते हैं, हम एक्शन नहीं कर सकते। अभी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया रोहित, हमने रिपोर्ट में दिखाया किस तरीके से अधिकारियों को रवैया। 5 मिनट पहले फोन उठाया था मेगा रूपम ने, बोला कि भाई महर्षि के बारे में बात करना चाहते, खट से फोन काट दिया। और अब फोन नहीं उठा रहे। प्रियांशु फोन उठा रही है? आप किसको फोन कर रहे हैं? डीएम को फोन कर रहे हैं, डीएम फोन नहीं उठा रही है, डीएम फोन नहीं उठा रही। आप अगले अधिकारी को फोन लगाइए, जितने अधिकारी हैं उनको फोन लगाइए। अथॉरिटी किसको फोन कर रहे हैं आप? बच्चू सिंह को फोन कर रहे हैं, एडीएम में बच्चू सिंह, नोएडा में एसडीएम पहले रह चुके हैं, अब दोबारा से एडीएम बनकर आए हैं। फोन उठा रहे हैं भाई। पहले बात की थी तुमसे, क्या बोला था? पहले क्या बात हुई थी? बात नहीं कर रहे हैं। कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जवाब देना पड़ेगा, और जवाब है नहीं। जवाब इस बात का है कि भाई इतनी जमीन है, हजारों करोड़ की जमीन आपने हथिया ली, सारी जो कागज है उसमें सब फला खसरा नंबर ये राज्य सरकार के नाम है, ये अथॉरिटी के नाम है। उठाकर बेच कौन रहा है? महर्षि संस्थान। अरे भाई जांच कीजिए ना उसके ऊपर। आप गूगल पे चले जाइए, आप वेबसाइट पर चले जाइए। रिपोर्ट में भी हमारा ये जिक्र था, रिपोर्ट में हमारी ये जिक्र था कि किस तरीके से सिर्फ 1500 गज जमीन थी महर्षि के पास, और उन्होंने हजारों बीघा पीछे की जमीन अपने नाम करके और बेच दी। इसी तरह से मैं आपके पास आऊंगा इसी इशू पर। आंचल इस वक्त मेरे साथ हैं, आंचल सेक्टर 39 में है, वहां पर भी इस तरह का मामला सामने आया, वहां पर भी इसी तरह का प्रकरण सामने आया जहां पर महर्षि ने ये जमीनें अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों को बेच दी। बिल्कुल, जी आंचल।
39 में लगातार हम दिखा रहे हैं कि बड़ा हिस्सा जमीन का, जहाँ पर के सामने भी प्राधिकरण का बोर्ड लगा हुआ है, लगातार जब मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ तमाम गाड़ियां मेरे पास आ रही है। वो गाड़ियां पूछताछ कर रही है कि आप कौन हो, कौन से चैनल से हो, यहाँ पर क्यों आए हो, ये किसकी जमीन, हम कह रहे हैं प्राधिकरण की जमीन है, लेकिन वो जमीन को अपना बता देखिए। एक और गाड़ी खड़ी हुई है, अभी वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, देखिए आगे गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार आसपास के दुकान वाले, छोटे दुकान वाले उनसे पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं। देखिए बड़ी सी गाड़ी आप देखिए, ये सामने गाड़ी आके खड़ी हुई है ठीक बस के, ये बहुत देर से यहाँ से हमें देख रहे थे, फिर आगे ले जाके इन्होंने गाड़ी खड़ी की है क्योंकि हमने जवाब नहीं दिया। और इसी तरीके से पूरी लैंड माफियाओं ने जमीन को कब्जा कर लिया है और वहाँ सामने ईंट पड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये ईंट लाई गई है। सामने एक और ये ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, वो भी बोर्ड इसलिए लगा हुआ है कि ये प्राधिकरण की जमीन है। वहाँ पर भी सामने आपको काली गाड़ी दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप ये कौन है और कहाँ से आए, लेकिन सामने गाड़ी में बैठे हुए लोग भी लगातार हमें लगातार पूछताछ करने की इससे पहले भी कोशिश की गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि सेक्टर 39 के सलारपुर में लगातार देखिए रोड का एकदम वीआईपी एरिया है, वो भी दिखा दीजिए कि देखिए सामने एक और सोसाइटी है और ठीक उसके सामने जो है अवैध निर्माण किया जा रहा है और आपको गगनचुंबी जो इमारतें हैं बड़ी बड़ी बनाई जाती है और ठीक उसी के नमूने पे ही जो सरकारी जमीन है अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे ये साबित कर सके कि ये जमीन उनकी है। हालांकि देखिए जब से न्यूज इंडिया पहुंचा खलबली मची हुई है, लगातार जो लोग आ रहे हैं अलग-अलग आपके पास आंचल, जो लोग बंद की जा सके। जी वो मैं आपके पास आऊंगा, वो क्या पूछताछ आपसे कर रहे हैं ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल नैना मेरे साथ जुड़ गई है, उनके पास भी कोई नई जानकारी है। नैना सर मैं बहुत ही आराम से आपको एक विजुअल दिखाना चाहती हूँ और फिर आप समझिए कि जब मैं यहाँ पहुंची, इन लोगों को पता चला कि न्यूज इंडिया की टीम यहाँ पहुंची हुई है पड़ताल के लिए, तो ये देखिए कैसे छुप रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाल शर्ट में ये जो नजर आ रहे हैं, ये ठेकेदार हैं, ब्रोकर हैं, डेवलपर हैं और ये अभी मेरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं ये बिजनेस है, लेकिन अभी मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी, किस तरह से ये मेरे से बातचीत नहीं करेंगे। जी क्या है आप? है हम पेटी पे काम लेते हैं ठेकेदारी में, ठीक है ना। ये ठेकेदारी पे आप काम लेते हैं, ये जमीन किसकी है? अभी आप बता रहे थे कि प्राइवेट। मेरी बात हमने क्या कहा, अब ये जमीन है, अब यहाँ की ना तो हमने किसी देख रही ना किसी के नाम है पता, हमें तो किसी ने तो आपको काम दिया होगा, अलॉट तो किसी ने किया होगा। इनका प्लॉट अगर है तो हम तो कहेंगे भाई हमारा काम करवा दो, तो हमारा लाल डोरा बस कौन जिक्र आपने किया है, आप बस स्पष्ट कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। आपने तंग करके मेरे फायदे कुछ नहीं है। जब मैंने कहा कि भाई यहाँ का मेरा काम नहीं, मेरा काम आपको मैंने बता दिया कि मेरा काम सिर्फ इतना है, लोग पेटी पे काम लेते हैं और काम करते हैं मजदूरी। जिक्र आपने लाल डोरा का किया है, मेरा सवाल आपसे अभी भी वही है, बस एक बार आप स्पष्ट कीजिए वो लाल डोरा आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने ही कहा था। आप मेरी बात सुनो, मैं यहाँ का बासिंदा नहीं हूँ, यहाँ मैं लोकल का रहने वाला नहीं हूँ, सुनो मेरी बात, ठीक है। आपसे मैंने कहा कि आप आप कैमरा देख कर डर रहे हैं, डर नहीं रहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं डरूंगा क्यों? तो लाल डोरा जो आप बता रहे मेरे समझने जैसे आप हो गाँव देहात की जमीन होती है, जमीन अक्सर लाल डोरे की हुआ करती है, तो मेरी बात सुनो। अब ये तो पहले सारा गांव ही होगा तो तकरीबन पक्की हो गया, मेरा अंदाज है। सुनो हम ये नहीं कह सकते आपसे कि भाई हमारे को यहाँ का हमने कागज देखे हो किसी के, हम किसी रजिस्ट्री देखने जा रहे हैं, तो हम तो बहुत सिंपल से बहुत स्पष्ट सवाल हमसे कर रहे हो ना, मजदूरों से कर रहे हो आप। गाड़ी और आई है सामने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर आपको बता दें, न्यूज इंडिया मेधा रूपम के फोन का अभी भी इंतजार कर रहा है। डीएम मेधा रूपम से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा 5 मिनट के बाद हम फोन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिपोर्टिंग करने पर मारने की भी धमकी दी गई, जाने की धमकी दी गई, यानी यहां से चले जाओ। न्यूज इंडिया की महिला रिपोर्टर का पीछा भी किया गया। महर्षि संस्थान के गुंडे ये रिपोर्टर का पीछा कर रहे हैं। वहां पर डेवलपर्स, वहां पर बिल्डर्स क्या आंचल यादव को धमकी दे रहे हैं। हमारी संवाददाता अली शरर को भी मारने की धमकी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। हमारी रिपोर्टर्स की पूरी टीम इस मुहिम में लगी हुई है कि ये पूरा रैकेट सामने आना चाहिए, किस तरह से ये जालसाजी हो रही है।
ये सामने आना चाहिए, लेकिन उनको धमकियां मिल रही हैं। न्यूज इंडिया की संवाददाता नैना को धमकी मिली, महर्षि संस्थान के गुंडों ने ही धमकी दी। और ये 4 अधिकारी जो फोन नहीं उठा रहे हैं, मेधा रूपम डीएम हैं गौतम बुद्ध नगर की, कृष्ण करुणेश हैं सीईओ हैं नोएडा अथॉरिटी के, बच्चू सिंह एडीएम हैं गौतम बुद्ध नगर के, और नंद गोपाल नंदी जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, राजस्व मंत्री हैं। सभी को हमने फोन करने की कोशिश की, सभी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, सरकार ने क्या कार्रवाई की है, सरकार की इसके अलावा क्या सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, ये हम जानने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर हमें नहीं मिला है। क्या वजह है रोहित जवाब ना मिलने का? वजह यही है अबुल कि जवाब है ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें चलती रही, बंदरबाट होती रही और अधिकारी चुपचाप देखते रहे। और अब जब उनको जवाब, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शायद कोई जवाब मांगेगा इतनी बड़ी लूट का, उनको शायद ये भी इल्म नहीं होगा कि इतना बड़ा स्कैम खुलेगा, लेकिन स्कैम खुला भी, पेपर्स भी आए। और हम तो बहुत आराम से कह रहे हैं कि भाई आप जांच करवा लीजिए ना, पेपर हैं, आप जांच करवाइए और जांच में जो गलत पाया जाए उस पर एक्शन ले लीजिए। लेकिन आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं, आप जांच करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जी माफ कीजिएगा अबुल, मैं लौटता हूं थोड़ी देर में। थोड़ा चलिए मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल जैसा कि कह रहे हैं कि जांच आखिर कराई जाए, इन तमाम पेपर्स की जांच कराई जाए। ये जो भी जिस तरीके की रजिस्ट्रियां हुई हैं उनकी असलियत क्या है ये सामने आनी चाहिए। सिर्फ हमारी इतनी गुजारिश है, इतनी प्रार्थना प्रशासन से और नोएडा अथॉरिटी से है कि क्या वाकई इस तरह से। आंचल मेरे साथ हैं। आंचल कुछ कह रही हैं आप? लोगों में बची हुई है, जिसके पास ये देखिए कैसे ये भाग रहे हैं। ये तस्वीर क्या है, ये हालात क्या है। देखिए वीडियो भी बना रहे हैं हमारे लगातार। आप ऊपर आ जाइए, मैं आपसे बोलूँगी इनसे जरा आज पूछ लेते कि हमारा वीडियो भी बना रहे थे, पीछा कर रहे हैं। जी देखिए यही गाड़ी है, आप ठीक दिखा देती हूँ। यही गाड़ी है, नंबर भी दिखा दीजिए गाड़ी का। यूपी से क्या पूछताछ कर रहे थे आपसे? ये लगातार हमारी वीडियो बना रहे हैं, पीछे से लगातार हमारे ड्राइवर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि बहुत देर से नोटिस करें कई गाड़ियां आ जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है। तो गाड़ी ये अभी भी स्टार्ट है और बहुत देर से देखिए हमें वीडियो बंद करने के लिए भी कुछ लोगों ने इससे पहले धमकाया था, इसमें कहा था कि वीडियो खत्म कर लो, कौन हो क्या हो। तो यहाँ क्यों खड़े हो? हमने कहा प्राधिकरण की जमीन है, हम खड़े हैं, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पीछा किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, नैना के पास चलते हैं। नैना क्या हो रहा है वहां पे? सर यहाँ पर खलबली मच चुका है इन लोगों के बीच। जो जितने सारे यहाँ पर बिल्डर्स हैं, कुछ लोग यहाँ महर्षि आश्रम से भी यहाँ पर आए थे, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उनसे बातचीत किया, मैंने कहा कि आप इस वेशभूषा में हैं, क्योंकि धोती धारण किया हुआ था उन लोगों ने। तो मैंने पूछा ये जमीन किसकी है? तो कह रहे हैं हम लोग महर्षि आश्रम की तरफ से हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार मैं ऑन कैमरा आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ, एक बार बात कीजिए हमसे। फिर उसके बाद वो भाग निकले यहाँ से और 3-4 लोग थे, 3-4 वहां से भाग निकले। अब हालात ये है यहाँ पर कि मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे बिल्डर्स इकट्ठा हो चुके हैं और गाड़ियां आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हड़कंप मचा हुआ है इन लोगों के बीच। इन्हें ऐसा लग गया है कि जो इनका काला चिट्ठा है वो खुल चुका है। इसके लिए यहाँ पर लोग देख रहे हैं किस तरह से अब धड़ल्ले से पहुंच रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, मेरी सहयोगी कनिका भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है, जिसके साथ मैं आगे तक जाऊंगी। जी अभी क्या हुआ? कितने लोग आए थे? क्या उन्होंने अपना कोई आइडेंटिटी दी, कोई नाम बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जब मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि एक बार अपना नाम बताइए, फिर वो भाग निकले। ऐसे भागे, कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं, हम नहीं बता सकते, हम नाम बता ही नहीं सकते, और बोल के यहाँ से वो दौड़ के निकल गए। जी ठीक है आंचल, आप चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। आंचल वहां पर भी यही स्थिति है जहां पर आप हैं? देखिए 2 गाड़ियां बिल्कुल मौके पर खड़ी, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इनसे डरती नहीं हूँ। सामने एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, जीप की गाड़ी है, यूपी 14FZ67458 की गाड़ी खड़ी है। एक यूपी 16EN0051 लगातार ये ब्रीजा गाड़ी जो है कंटिन्यूसली हमारा
पीछा कर रही है। जब हमने सलारपुर चौकी के ठीक पीछे की जहाँ पर प्राधिकरण के बोर्ड लगे हैं वहां से हमने शुरुआत की थी और लगातार जो मेन रोड है उनके किनारे तक जहाँ जहाँ प्राधिकरण के बोर्ड लगे वहां हमने दिखाने की कोशिश की। ठीक है, कनिका भी मेरे साथ जुड़ गई है, वहां पर नैना के साथ हैं कनिका, मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता और वहां पर जा रही हैं। कनिका, क्या मंजर वहां पर है, किस तरह का हड़कंप देखने को मिल रहा है इस खबर के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम एक बड़े लैंड स्कैम का खुलासा आज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं उनके तो पेट में दर्द होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सहयोगी नैना यहाँ पे लगातार मौजूद थी और कुछ लोग इनका पीछा कर रहे थे, इनसे पूछ रहे थे कि आखिरकार आप यहाँ पे क्यों है, इस तरह की कवरेज क्यों कर रही है नैना, क्या पूछा गया, कौन लोग आपका पीछा कर रहे थे? लगातार मैं यहाँ से दिखा रही हूँ लाइव, जो भी तस्वीर है मैं दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पहुँची, आगे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, मैं वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर कुछ बिल्डर्स थे, वहाँ पर कुछ डेवलपर्स थे। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि जी आप कौन हैं, ये ज़मीन किसकी है, बहुत नॉर्मल वे में, क्योंकि मेरे पास ना कैमरा था ना माइक, तो उन्हें ज़रा भी शक नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की कि जी मैं बिल्डर हूँ, ये फ्लैट मेरा ही है, मैं ही बनवा रहा हूँ। फिर मैंने कहा ज़मीन किसकी है, तो वो एक लाल डोरे करके कुछ बता रहे थे कि उन्होंने ही अलॉट किया है। तो मैंने कहा ये तो सरकारी ज़मीन है ना, क्योंकि बाहर बोर्ड अभी लगी हुई है, सरकारी ज़मीन है नोएडा प्राधिकरण की। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, कैसी बात कर रही हैं आप। मैंने कहा अच्छा। फिर जब मैंने कैमरा निकाल के मैंने कहा कि चलो एक बार ऑन कैमरा आप मुझे बता दीजिए कि ये ज़मीन किसकी है। तो फिर वो वहाँ से निकल लिए और फिर मेरे से क्या कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, मैं तो मजदूर हूँ। अब ज़रा आप सोचिए कि एक बिल्डर बिल्डिंग बनवा रहे हैं और जब ऑन कैमरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो अपने आप को मजदूर बता रहे हैं। डर तरह से नैना बता रही है कि थोड़ी दूर पे आगे जाकर ही जो वो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे जब नैना वहाँ पहुँची थी तो तमाम जो बिल्डर वहाँ पे मौजूद थे जो लगातार इस पूरी इलीगल कंस्ट्रक्शन को अंजाम दे रहे हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार आप लोग कौन हैं और सरकारी ज़मीन पे क्यों आप ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बातों को घुमाना शुरू किया और न्यूज़ इंडिया की संवाददाता नैना को धमकाने की कोशिश भी की। लेकिन मैं आपको वहाँ पे जाके ज़मीन पे रिपोर्ट दिखाऊंगी। ये वो ज़मीन है जो केवल इस जगह पे नहीं है, नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर महाऋषि द्वारा एक बड़े लैंड स्कैम को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये छोटा मोटा कोई स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है और जिसमें अथॉरिटी, प्रशासन और सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। यानी कि 2014 से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बड़े बड़े स्कैम जो हैं वो नोएडा में हो रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें हैं, उनको कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है, फर्जी रजिस्ट्री हो रही है, बिना मैप के अलॉटमेंट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो लगातार चुप बैठा हुआ है। और हाँ देखिए, ये वो ज़मीनें हैं, ये वो ज़मीन है जहाँ पे जो सरकारी ज़मीन है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे बनाई गई हैं और यही हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक बड़े लैंड स्कैम को नोएडा में अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। सरकार, प्रशासन, अथॉरिटी, तमाम लोग केवल आंख बंद करके बैठे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा। नैना, और क्या कुछ हुआ यहाँ पे? फिलहाल तो कनिका मैं डर गई हूँ, हालांकि डरने वाले तो हम नहीं हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं और तस्वीर हम दिखा रहे हैं और आपको और भी आगे में लेकर चलूंगी। और कुछ लोग, चलिए हम कंचन आएंगे आपके पास। और ये तस्वीर जरा देखिए, ये वो जमीनें हम आपको दिखा रहे हैं जो सरकारी जमीनें हैं, कागजों में सरकारी जमीनें हैं, लेकिन कितनी इमारतें यहां पर खड़ी हो गई हैं ये आप देखिए। किसकी मेहरबानी से आखिर ये इमारतें खड़ी हुई, किसने ये जमीनें बेची? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? आरोप महर्षि यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं, उनके प्रशासन पर, उनके मैनेजमेंट पर लग रहे हैं। आंचल मेरे साथ हैं, इसी तरह की एक ज़मीन पर आंचल मौजूद हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। यहां पर भी सरकारी ज़मीन को अपना बताकर बेचा गया, रजिस्ट्रियां की गई, कागज़ों में अब भी सरकारी है। आंचल,
बिल्कुल, देखिए ये जमीनें सरकारी है और जिसमें साफ तौर पर स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ओखला के कुछ मुस्लिम्स हैं जिनको ये जमीनें बेची गई हैं और ये जो जमीन मेरे पीछे लोगों के लिए इकट्ठी की गई थी, लोगों के लिए दी गई थी नोएडा प्राधिकरण के द्वारा महर्षि ग्रुप को, या यूं कह सकते हैं कि संस्थान को, लेकिन महर्षि संस्थान ने इन जमीनों की धज्जियां उड़ा दी है, खोखला किया जा रहा है इन जमीनों को। देखिए फावड़े लगातार चल रहे हैं, रोड साइड ही बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे ये जमीनें हैं। सेक्टर 39 जो कि सेंट्रल नोएडा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां पर देखिए ईंट सामने रखी हुई है, जमीन की खुदाई चल रही है लगातार और मेरे चारों तरफ देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी इन्हीं बिल्डर्स की हैं जिनको महर्षि ने जमीनें बेची है। और जैसा कि इन बोर्ड पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, किसी भी तरह का क्रय विक्रय जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की जमीन और ये कार देखिए लगातार यहीं पर बनी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। हमने इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन महोदय शीशा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जहाँ से हमने रिपोर्टिंग शुरू की है, जिस कोने से हमने दिखाने की कोशिश की है, उसके बावजूद देखिए इनको न डर है न किसी का खौफ है। ये यूं भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इनकी खिलाफत देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कुछ खबर चल रही है वो कर रहा है, आप लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप हमारा ना यहाँ कोई है तो नहीं है ना, कोई मतलब अधिकारी नहीं है तो चलेगी मैडम। तो यहाँ का पीछे का जिलाधिकारी जो कार्यालय ये चाहिए नहीं अलाउड, तो यहाँ पर कोई कहीं लिखा तो नहीं है ना यहाँ कहीं पे भी। तोड़ा भी गया था लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के लोग हैं हाँ बस मैं अभी पैसा नहीं दिया गया और पैसा देने के बाद आप बताइए। अली शरर के पास चलते हैं, वहां पर शायद कुछ लोग हैं। अली शरर क्योंकि डीएम ऑफिस में है, वहां पर उन्होंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है। अली शरर, क्या चल रहा है? क्या 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 डीएम साहिबा से कोई बात हो पाई? आंचल, मैं आपके पास आऊंगा। अली शरर मेरे साथ। देखिए बिल्कुल अबू, जब से न्यूज इंडिया बच्चू सिंह जी आ गए। बच्चू सिंह जी एडीएम है नोएडा के, बच्चू सिंह जी हमारे साथ आए हैं। बच्चू सिंह जी, एक हम बड़ा खुलासा यहां पर कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ है और महर्षि जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम सामने आ रहा है। एक बार फिर फोन काट दिया है बच्चू सिंह जी ने। अली शरफ नाम के बाद कुछ खलबली मची पड़ी है जी, बताएं। देखिए अबू, बिल्कुल मैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ही हूँ। यहाँ पर किसी हाल में भी कैमरा नहीं चलाने दिया जा रहा। वो इसलिए क्योंकि जब से ये खबर उजागर हो रही है, न्यूज इंडिया मुहिम की तौर पर इस खबर को दिखा रहा है, तब से कहीं ना कहीं खलबली मची पड़ी है अधिकारियों में। न्यूज इंडिया को बाकायदा टीवी पर अंदर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ चलिए, यहाँ कैमरा चलाने की अनुमति नहीं है। जब से माहेश्वरी का नाम लिया गया है, यानी कि जब से माहेश्वरी का नाम कैमरे पर लिया गया है, तब से कहीं ना कहीं खलबली मची पड़ी है, क्योंकि पूरा मामला सैकड़ों करोड़ से जुड़ा है। 1000 बीघे से बड़ी जमीन को हथिया रखा है, जो सरकारी जमीन है, अथॉरिटी की जमीन है। तो जिस खबर को उजागर किया जा रहा है, न्यूज इंडिया उजागर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमा किसी भी हाल में नहीं चाह रहा कि यहाँ से हम रिपोर्टिंग करें। उनका साफ तौर पे कहना है कि मैडम नाराज हो जाती है, यहाँ से बिल्कुल हटिए, मैं यहाँ मीडिया को आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो इस तरह से जरूर कहा जा सकता है अबू, जिस तरह से इस पूरी खबर को उजागर किया जा रहा है, हजारों करोड़ की बंदरबाट को हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा भी यहीं के अधिकारी, यहीं के कर्मचारी बनने हैं, जो नहीं चाहते कि खबर बाकायदा बाहर जाए और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करें। तो ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह धक्का मुक्की की गई, बदतमीजी की गई, कहा गया कि यहाँ से जाइए नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से पूरा रैकेट चल रहा है, इसमें बड़ी भूमिका अधिकारियों की भी है, अधिकारियों की मिले होने की भी पूरी संभावना। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति जो अथॉरिटी की जमीन को घेर रहा है, अथॉरिटी की जमीन को बाकायदा बेच रहा है, फर्जी बैनामे कर रहा है। चलिए मैं आऊंगा अली शरर आपके पास आऊंगा। फिलहाल कनिका के साथ कोई है इस समय, कोई स्थानीय है? कनिका, कनिका हमारे साथ है। कनिका, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक स्थानीय चलिए कनिका के पास हम जाएंगे। आंचल फिलहाल हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, जितनी जो गाड़ियां आप बता रही थी, जिनका जिक्र कर रही थी, क्या उस गाड़ी में जो लोग हैं उनसे आपने बात करने की कोशिश की? हो सकता है वहां से उनका पक्ष मिले।
शीशा खोलने की उनकी औकात नहीं है। वैसे बन रहे हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़ा तो ये करोड़ों का अरबों का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन औकात नहीं है इनकी अपनी बड़ी गाड़ियों से शीशा खोल के न्यूज इंडिया के कैमरे को फेस करने की। और यही डर हम न्यूज इंडिया दिखाना भी चाहता है ऐसे भूमाफियाओं की आंखों में कि आप अगर योगी बाबा के नाक के नीचे प्राधिकरण के साथ साठ गांठ करके अगर आप अवैध निर्माण करोगे, वो भी सरकारी ही जमीनों पर, तो ऐसा नहीं है कि देर में रात देखिए बुलडोजर तो जरूर आएगा, भले ही अधिकारी बदल जाएंगे, बड़े बड़े अफसर बदल जाएंगे, लेकिन खबर का असर और खबर जो है वो कभी नहीं दबती। और न्यूज इंडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ नोएडा में खड़ा हुआ है और यही कारण है कि मेरे पीछे देखिए अभी भी ये गाड़ी जो है मौके पर मौजूद है, यानी कि इन्होंने अपने गुर्गे लगा रखे हैं और जो बड़ी गाड़ी थी वो थोड़ा आगे जाके रुक चुकी है। और हमने पुलिस की गाड़ी भी अभी देखी थी जो कि यहाँ से एक राउंड मार कर गई है, यानी कि केवल जो खलबली है वो प्राधिकरण के महकमे में नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजों में स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब प्राधिकरण को नहीं लगा होता है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो पहले देखिए जो भी सूचना स्थानीय लोग देते हैं वो किसी स्थानीय चौकी पर देंगे, प्राधिकरण में जाएंगे और ऐसे में प्राथमिक जो जांच होती है किसी पुलिसकर्मी को ही भेजा जाता है कि देख के आइए कहाँ हो रहा है। जो प्राधिकरण के छोटे कर्मचारी उनको भेजा जाता है, क्योंकि सर्कल के कर्मचारी होते हैं कि एक बार देख के आइए क्या साइट पर क्या सरकारी जमीन पर कब्जा तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो साठ गांठ की तस्वीरें और लोगों के बयान निकल कर आ रहे हैं, इन बिल्डर्स की खलबली नजर आ रही है, जो हमें कह रहे हैं कि आप कैमरा बंद कीजिए, हम क्यों कैमरा बंद। ठीक है, चलिए आंचल, मैं कनिका के पास अब जाऊंगा। कनिका का यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ है और मैंने देखा कि पीछे तो पुलिस की गाड़ी भी निकली है। कनिका, आप अभी थोड़ी देर पहले किसी स्थानीय से बात कर रही थी। हालांकि जिस व्यक्ति की मैंने बात करी उसने कहा कि मैं स्थानीय हूँ, जमीन देखने आया हूँ, लेकिन वो अंदर खड़े वहाँ एक गति से गाड़ी की बात कर रहा था और वो ये बता रहा था कि आखिरकार यहाँ पे कौन पहुंचा है, क्या कर रहे हैं, इस तरह की वो जानकारी साझा कर रहा था। लेकिन बिल्कुल जो मुहिम हमने उठाई है, जो इस प्लान को एक्सपोज करने का काम हम कर रहे हैं, उसकी अपनी तस्वीरें जो है वो आपको नजर आएंगी। देखिए वही वो इंसान है जो येलो टी शर्ट में आपको सामने दिख रहा है, वो अपने आप को स्थानीय बता रहा था और वो मेरे पास आया ये पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। पूछा तो उसने बोला कि महाराष्ट्र की जमीनें हैं, उन्हीं का काम चल रहा है। लेकिन मैंने पूछा कि आप क्या इसमें इन्वॉल्व है, तो उसने बोला नहीं, मैं प्लॉट देखने आया हूँ बायर के तौर पे। लेकिन कहीं कहीं आप देख सकते हैं पूरे इलाके में अपनी कुछ देर पहले कोई गाड़ी, कोई लोग नहीं थे, जो बिल्डर्स थे वो बैठे हुए थे, अपना काम करवा रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने नैना को जी कनिका, आप मेरे साथ बनी रही है। सलमान हैदर इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, मेरठ कमिश्नरी में हैं। सलमान, हमने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन नहीं उठा। वहाँ से कोई खबर है? यहाँ पर कोई शिकायतें आई हैं इस तरह की कि यहाँ पर हो रहा है नोएडा में ऐसे कुछ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरी मौजूदगी जो है इस टाइम मेरठ मंडल के कमिश्नर ऑफिस के बाहर है। आप मेरे लाल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेरठ कमिश्नर की बिल्डिंग है और इसके अंदर ही मेरठ के कमिश्नर बैठते हैं। आपको बता दें कि पूरे मंडल का राजस्व की व्यवस्था जो की कमान जो है इसी बिल्डिंग के अंदर संभाली जाती है और यहीं से सबकी कार्रवाई होती है। इतनी बड़ी चूक हुई है अधिकारियों के साथ। को आपको बता दें कि जिस तरीके से बंदर बाट हुआ है और जिस तरह से जो महर्षि प्रबंधन है उन्होंने लूट मचा रखी है, जो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन बेच दी गई है बिल्डरों को, और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, 70 इमारतें लगभग बना दी गई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि संबंधित अधिकारी या संबंधित कर्मचारी ना मिले हुए हैं। जहां प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार यूपी में ना हो, हर ईमानदारी से काम हो, वहीं ऐसे अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक मेरठ विकास प्राधिकरण में जो अब घोटाला हुआ था, उसको भी मीडिया ने इसी तरीके से दिखाया था। तत्कालीन जो यहाँ के कमिश्नर थे प्रभात कुमार, उन्होंने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और जो जिन लोगों के खिलाफ, जिनके पक्ष में बेनामी हुए थे, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया था। यहाँ लोहिया नगर आवासीय योजना के
तहत ऐसा हुआ था, वहीं अब उसी तरीके से नोएडा में जिस प्रकार से ये काम हुआ है, इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कनिका के पास चलते हैं। कनिका सेक्टर 39 में इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आई कि वहां पर खरीद फरोख्त हुई ऐसी तरह की ज़मीन की, सरकारी ज़मीन की। कनिका, क्या कुछ कहा जो स्थानीय थे, जो आपसे मैंने फ्रेम में देखा आप किसी से बात कर रही थी वहां पर, कौन थे वो? देखिए, मैं आपको पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ। ये वो कंस्ट्रक्शन की जमीनें हैं जो कि वहाँ ऋषि ने कहीं ना कहीं सरकारी जमीनों पर कब्जा करके गलत करवाया था, और केवल ये एक महर्षि यूनिवर्सिटी द्वारा जो है इस लैंड को बड़े तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जमीनें जो है वो लगातार जो है इस तरह की अरे के है। तो मैंने जब बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार किसका कंस्ट्रक्शन की साइट है, कौन बिल्डर है, तो लोग बताने से मना कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग आगे बहुत जरूर मौजूद है। और मैं वो टहल भी रहे हैं इधर उधर, लेकिन उनसे भी पूछूंगी कि आखिरकार ये कंस्ट्रक्शन काम क्यों करा रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को अंजाम है। कुछ करके लोग भी हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे एक बार आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बिल्डिंग कर रही है। कनिका, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लोग क्या रह भी रहे हैं इन नए बने हुए फ्लैट्स में, कुछ रह भी रहे हैं, रिहाइश भी हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कब से हो रहा है? आप यहीं पे काम करते हैं ना, आपको पता होगा। आप आज ही आए हैं? अच्छा, आप भी आ गए हैं? हाँ, यहाँ पे आते रहते हैं क्या? ये सब काम? हाँ, नहीं पता। ठीक है, आपके सामने वो कुछ गाड़ियां देख तो कुछ लोग देख सकते हैं, वो वही व्यक्ति है येलो टी शर्ट में, जिससे मैंने बात करने की कोशिश की और जाना कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या ये आपकी जमीन है, क्या आप कंस्ट्रक्शन साइट में बोले? तो मुझे बोला कि नहीं, मैं आम नागरिक हूँ। लेकिन 15 मिनट से वो लगातार टहल गए हैं, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं और कई लोग उसके साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और उससे पहले जब नैना यहाँ पे पहुंची, नैना भी लगातार सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन लोगों ने नैना को समझाना शुरू कर दिया। तो लेकिन बिल्कुल जायज है कि हम इस तरह के मामले को आंचल इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है और वहां पर लगातार लोग उन पर निगरानी रखे हुए हैं। आंचल, क्या माहौल अब वहां पर है और क्या जहां पर ये बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर कुछ लोग रह भी रहे हैं? वीडियो बनाने बस यही तो कह रहा हूँ, क्या किया मैंने आपके सामने कुछ बोला नहीं मैम मैंने। अरे कोई बात नहीं, हम मान गए आपसे। नहीं मैम कह रहे हैं कि क्या नहीं, ये जानकारी। आंचल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इंडिया में आ रहे हैं, गलत है? टीवी में आएंगे तुम, हम टीवी में आएंगे, अच्छी बात है, टीवी में आएंगे, अच्छा तो है। आप कुछ भी कर रहे हो तो ठीक है। आंचल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है और मैं आपको देखिए दूसरी साइड भी दिखा रही हूँ, जहाँ पर प्राधिकरण का एक बड़ा बोर्ड और लगा हुआ है। इसके पीछे देखिए एक और सोसाइटी है, लेकिन देखिए जहाँ पर प्राधिकरण का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ फ्लोटिंग चल रही है। ये भी तस्वीर आप दिखा दीजिए कि जो सरकारी तार लगे हुए होते हैं किसी भी जमीन को सुरक्षित करने के लिए, वो तार जो है काट दिए गए हैं और यहाँ देखिए मलबा डाला गया है और ये हुए बाउंड्री बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे पूरी जमीन को जो है प्लॉट का शेप दिया जा सके। यहाँ कुछ लोग हैं, भैया किसकी जमीन है ये वाली? ये जमीन किसकी है? दिल्ली का है, कंपनी कोई दिल्ली की कंपनी है। अच्छा, तो राहगीरों में तो निकल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कुछ तो जानकारी होगी, ये कुछ लोग यहाँ बैठे भी हैं, बिल्डर लोग, कोई बता सकते हैं आपको, एक बार उनसे बात कर। तो ये लोग दिल्ली के हैं बिल्डर? दिल्ली के, नोएडा के, तो ईंट विक्रेता है। और ये जो बाउंड्री की हुई है ये किसने कराई है? वो बताएंगे, अंकल जी बताएंगे। चलिए अंकल जी के पास भी चल देते हैं, ये कह रहे हैं कि अंकल जी बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये सरकारी जमीनें हैं जिसमें ये लोहे का तार खींचा हुआ था, लेकिन यहाँ भी एक दुकान बन चुकी है। और हालांकि देखिए जो पशु है, क्योंकि उनको खाली जगह मिली थी तो उन्होंने यहाँ इसमें एंट्री की, लेकिन आप देख सकते हैं कि रेत पड़ा हुआ है और बजरपुर पड़ा हुआ है, इसके अलावा सीमेंट पड़ा हुआ है और ये क्रेन के रूप में जो ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा है, जिसमें क्रेन का एक हिस्सा लगा हुआ है, वो दिखाई दे रहा होगा। पीछे यहाँ पर चलिए वही जमीन है जहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है नोएडा अथॉरिटी का।
देखिए वो दिखा देती हूँ, देखिए ये बोर्ड लगा है, ये पूरी जमीन पे मैंने मान लीजिए कि कम से कम ये 20 बीघा से भी ज्यादा होगी जिसको ये बोर्ड लगा है। सामने ये बोर्ड आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद उन लोगों के पास जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसी में प्लॉटिंग हो रही है, इसी में बाउंड्रीज बनाई जा रही है। और बिल्कुल देखिए जो ये ऊपर से एक ब्रिज गया है और ये सेक्टर क्या कहना सर है बताइए। सर कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाह रहा था। बना रहे हैं अभी चल रहा है नहीं, मेरा लाइव हट गया, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली हम एक स्टोरी उठा रहे हैं। हाँ, स्टोरी क्या है, एक बड़ा संस्थान है यहाँ, वहाँ पर प्राधिकरण में बाकायदा बोर्ड लगाए कि सरकारी, उसने सैकड़ों बीघा जमीन बेचती है। कभी किसी ने रोका नहीं कि भैया ये तो सरकारी खबर पहुंचनी चाहिए। हालांकि हमने हमारी हम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है आंचल की। कनिका के पास एक बार फिर रुख करते हैं। कनिका, कुछ स्थानीय लोगों से कनिका ने बातचीत की जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो बिल्डर मौजूद हैं वो दिल्ली के हैं, नोएडा के हैं और उन्हीं को ये ज़मीन बेची गई है। कनिका, कुछ और जानकारी हासिल हुई आपको आसपास से? ये वो साइड है जो कि किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। जब हम वहाँ पे गए थे और पूछने के लिए कि आखिरकार कौन बिल्डर है, किसका काम यहाँ पे चल रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी, क्या ये जमीन लीगल है, तो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे पूछते, आप कब से यहाँ पे टहल रहे हैं, आप मुझे बताइए आप क्या करके आए हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, आप जमीन देखने आए हैं? अच्छा, किसके थ्रू जमीन देखने आए हैं? किसको कॉन्टैक्ट को, कोई कंस्ट्रक्शन साइट को, किसी बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर के तो किसके थ्रू आए? तो किसी कोई एजेंसी, कोई एजेंट, कोई तो होगा, एजेंट का नाम बताइए थ्रू आए हैं यहाँ से। अच्छा, और कौन साइट है? इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे हो रही है। बेसिकली यही है कि देखने आए हैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन, तो अलग अलग स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा एरिया है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं। पर इसी रोड के बाहर दिखाए बोर्ड लगा हुआ है कि सरकारी जमीन है, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। लेकिन अथॉरिटी के बोर्ड लगाने के बाद भी यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आमोन की बात है कि जब इस तरह की जमीनों को कहीं ना कहीं घेरा गया है, उनपे कहीं ना कहीं उनको घेरा है, उनको हटाया गया है, तो उससे काम भी करवाया जा रहा है। और ये पूरा इलाका जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, केवल एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि मल्टीपल यहाँ पे जगह है, जमीनें हैं जहाँ पर तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आसपास पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, हाई राइज सोसाइटी जो है वो डेवलप की जा रही है। और नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। एक यूनिवर्सिटी जो योग के नाम पे, शिक्षा के नाम पे जमीन को लेती है, लेकिन बड़े बड़े लैंड स्कैमर को जोड़कर, बड़े बड़े एजेंट्स को जोड़कर, बिल्डर्स को जोड़कर जमीन को खरीदा जा रहा है। सबसे बड़ी बात सरकार मुंह की रखी है और सवाल है सरकार एक्शन और कार्रवाई करें इन तमाम चीजों को लेकर। कनिका कटियार बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर ज़मीनें बेची गई। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आंचल भी मेरे साथ हैं, इसी तरह की ज़मीन पर महर्षि का नाम आ रहा है। महर्षि ने ये ज़मीनें बेच दी, सरकारी ज़मीनें थी, बात मिल रही है आपको। महर्षि का मालिकाना हक बहुत कम ज़मीन पर था, लेकिन पीछे की सारी ज़मीन अपने कब्जे में लेकर एग्रीमेंट किए गए और उसके बाद इनकी फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई। सरकारी कागज़ों में ये ज़मीन अभी भी सरकार की है, लेकिन इस पर बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। इन तस्वीरों का आप देखिए, यहाँ पर कई इमारतों में तो लोग रह भी रहे हैं। आंचल, कुछ और जानकारी हासिल हुई? मैंने जैसा कि आपको बताया कि योगी बाबा का बुलडोजर भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता है, लेकिन उसी निशान का दुरुपयोग कुछ लोग कर रहे हैं।
सामने देखिए गाड़ी आपको खड़ी नजर आ रही होगी, एक व्यक्ति जो कि ईंट के पीछे छुप के बातचीत कर रहा है। जब इन लोगों के पास हम जाते हैं बातचीत करने के लिए तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कौन है क्या है। लेकिन इस तरह की गाड़ियां तमाम आ रही है जिस पर देखिए पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है, पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है। क्या महर्षि का प्रभाव इतना ज्यादा है? क्योंकि हमने मैंने उन पर रिसर्च किया, उनके बैनर पोस्टर देखिए उसमें रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इसका प्रभाव छोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन स्थानीय लोग तो दूर नहीं। चलो आप हमारे साथ बने रहिए। कंचन नोएडा अथॉरिटी से हैं, कंचन नोएडा अथॉरिटी से हमारे साथ हैं, वो उनके पास कुछ जानकारी शायद है, वो कुछ देना चाह रहे हैं। कंचन, कंचन, चलिए कंचन मेरे साथ हैं और सलमान इस वक्त कमिश्नरी मेरठ से मेरे साथ। आंचल ने हमें बताया किस तरह से वहाँ पर सरकारी ज़मीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, सरकारी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पंकज वानखेड़े ने हमें जानकारी दी, अली शरर ने हमें जानकारी दी, इसके अलावा सलमान जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर से हमें जानकारी दी। तमाम हमने कोशिश की, तमाम अमले को, सरकारी अमले को फ़ोन करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सभी ने बात करने से इनकार कर दिया। किसी ने कहा हमारी जानकारी नहीं है, किसी ने महर्षि का नाम सुनकर फ़ोन काट दिया। और मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। रोहित, ओवर टू यू। देखिए अबुल, आज पिछले 2 घंटे से हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अथॉरिटी के अधिकारी जाग जाएं। हमारी कोशिश ये रही कि राज्य सरकार के अधिकारी जाग जाएं। हमारी कोशिश ये रही कि नोएडा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जाग जाएं। हमारी कोशिश ये रही कि राज्य सरकार जाग जाए। हमारी कोशिश ये रही कि जो मंत्री हैं वो जाग जाएं। और इन 2 घंटों में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे न्यूज़ इंडिया ने किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जागे ज़रूर हैं और इसका असर भी होता हुआ दिखा है। और इसका सीधा प्रमाण है कि अधिकारियों ने फ़ोन उठाया और जब उनको बताया कि हम ये मुहिम चला रहे हैं तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, क्योंकि उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। अथॉरिटी के अधिकारियों को हमने फ़ोन मिलाया, डीएम मेघा रूपम को फ़ोन मिलाया, सुना महर्षि का नाम, काट दिया, यानी कि देख रही थी न्यूज़ इंडिया का वो शो। फिर हमने सीईओ को फ़ोन मिलाया अथॉरिटी के, नई बात हुई। हमने अथॉरिटी के कई अधिकारियों को फ़ोन मिलाया, मंडलायुक्त को हमने फ़ोन मिलाया, लखनऊ तक हमने फ़ोन मिलाया, हर जगह हमने फ़ोन मिलाया, लेकिन नाम सुनते ही और इतना बड़ा लैंड स्कैम न्यूज़ इंडिया उजागर कर रहा है जिसमें हज़ारों करोड़ की ज़मीन है, जिसमें अथॉरिटी की ज़मीन है, उसका बंदरबांट चल रहा है। आप बाउंड्री के अंदर उठा के कुछ भी कर लेंगे, उठाएंगे ज़मीन और 4 ईंटें लगाएंगे, अपने अंदर कर लेंगे और अथॉरिटी चुप रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और हम सबूतों के साथ, मैं इसलिए सारे कागज लेके यहाँ खड़ा हूँ अबुल, आपके पास भी वो कागज है, ये देखिए जी, ये बताता है नवीन प्रति, यानी कि राज्य सरकार की जमीनें देखते जाइए। इसको एक बार फिर मैं सरकार को दिखा दूं, देखते जाएगी ये सरकार, ये नवीन प्रति की जमीन। 1 मिनट, मैं कंचन से जरा एक सवाल ले लूं, क्योंकि वो नोएडा अथॉरिटी में मौजूद हैं। कंचन, वहां पर किस तरह की हलचल थी? आपने बात करने की कोशिश की वहां पर अधिकारियों से? कंचन, देखिए बिल्कुल, अधिकारी जो है और कैमरा हमसे बताया है कि हमने कई बार वहां पर जो है ध्वस्तीकरण के लिए गए, लेकिन वहां पर कुछ किसान नेता सामने आ गए और जिसके कारण हमें वापस आना पड़ा। साथ ही उन्होंने पुलिस का हवाला दिया है कि हमको जो पुलिस फोर्स है पर्याप्त मात्रा में वो नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कई जो अधिकारी हैं प्राधिकरण के वो चुप्पी साध रहे हैं इसलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ इंडिया सबसे यह अपील कर रहा है, क्योंकि जो खून पसीने की जो लोगों की कमाई होती है वो नोएडा में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, आशियाना खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो महर्षि आश्रम के पास जितने भी आप वहाँ फ्लैट और विला जो भी बने हुए हैं वो पूरी तरीके से अवैध हैं, जिस तरीके से लगातार प्राधिकरण ने पहले 1 नोटिस एक्सपेक्ट किए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं जो सबसे अच्छी जमीन खरीदते हैं वो प्राधिकरण की, और प्राधिकरण से पूरी तरीके से वो ऑथराइज होती है। इन बिल्डरों के कारण उनके फ्लैट्स जो बिला नहीं बिक पाते, उनका केवल कारण यही है कि वो अच्छे से बनाते हैं, अच्छा मटेरियल लगाते हैं, अच्छी जमीन होती है जिससे कि सामने कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये जो अवैध जो बिल्डर बनाते हैं, अवैध विला बनाते हैं, अवैध फ्लैट बनाते हैं, कहीं ना कहीं सस्ते दामों में बेच देते हैं, जिसके बाद में जो उसे खरीदता है, क्योंकि एक सबका सपना होता है कि नोएडा जैसे शहर में हम अपना मकान लें, और लेने के बाद में कुछ समय बाद प्राधिकरण वहां नोटिस चस्पा कर देता है, क्योंकि प्राधिकरण को पहले बिल्कुल नहीं दिखता जब बिल्डिंग बनती है
कि आखिर जो नींव रखी गई थी वो किसके संरक्षण में रखी गई थी, और जब बनकर वो तैयार हो जाती है, जब लोग उसमें रहने लग जाते हैं, क्योंकि बिल्डर जो होते हैं वो वहां से पैसा लेकर, जो खून पसीने कमाई होती है लोगों की, लेकर वो साफ वहां से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो लोग वहां बेचारे वहां रहने होते हैं, उनको फिर बताया जाता है कि जिसमें आप रह रहे हैं वो अवैध है। तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, खुद जो 4 से 5 दिन पहले जो सीओ नोएडा प्राधिकरण के कृष्णा करुणेश जी ने चार्ज लिया है, उनका कहना यह है कि हम इस पर जो कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी चलिए रोहित, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए। यही बताना चाह रहा था आपको कि हमारे पास सारे कागज हैं। नवीन पर्ती की जमीन जो राज्य सरकार की है, 2017 ये खसरा नंबर है, ये राज्य सरकार की जमीन है। ये नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, खसरा नंबर 749। और ये देखिए दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे मेरी टेबल पे 1, 2, ये 3 फर्जी रजिस्ट्रियां, ये सारे अथॉरिटी के कागज जो ये बताते हैं कि भाई इतनी सारी ज़मीनें हैं, उनको फर्जी रजिस्ट्री कर दी जाती है, लेकिन इस पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं। और जब हम कहते हैं कि भैया एक्शन लो, तो फ़ोन उठाते नहीं हैं अधिकारी, फ़ोन काट देते हैं, जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो चट्टे यहाँ पे मैंने इकट्ठे किए हैं ना, ये चट्टे सिर्फ दिखाने के लिए इकट्ठे नहीं किए, ये आँख खोलने के लिए इकट्ठे किए हैं। और प्रशासन और सरकार अपनी आँख खोल ले, एक्शन करे इस पर, तभी न्यूज़ इंडिया का अभियान रुकेगा। और मैं बताऊं कि रुकने वाला नहीं है, न्यूज़ इंडिया के अभियान की शुरुआत है अभी, क्योंकि आज तो हमने ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो ज़मीन घोटाला है वो खोला है, जिसमें ये लंबे चौड़े दस्तावेज हमारे पास हैं, और इतने दस्तावेज अभी अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन एक और बड़े घोटाले का खुलासा हम करने वाले हैं, और न्यूज़ इंडिया इस प्रॉमिस के साथ आज विदा ले रहा है कि हम एक और बहुत बड़ा घोटाला उसका खुलासा करेंगे कि कैसे शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको भी इस तरह के काला धंधा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी काला कर दिया है। शिक्षा का मतलब होता है कि एक सफेद, एक स्याह तरफ बढ़ना, एक नई किरण की ओर बढ़ना, लेकिन कैसे शिक्षा की उस किरण को ये लोग काला कर दे रहे हैं। और उसमें महर्षि का कैसे पूरा एक स्कैम चला रहा है, महर्षि के स्कैम का हम खुलासा करेंगे। आज न्यूज़ इंडिया ने ऑपरेशन नो लैंड माफिया दिखाया था, क्योंकि ये लोग लैंड माफिया हैं, लेकिन हमने कसम खाई है कि नो लैंड माफिया मतलब कोई लैंड माफिया रहने नहीं देंगे। और ऐसे ही छात्रों के भविष्य के साथ भी किसी को खेलने नहीं देंगे, फर्जी काम किसी को करने नहीं देंगे। और इसीलिए आज इस वादे के साथ न्यूज़ इंडिया अपने इस शो को यहीं पर विराम दे रहा है कि कल हम फिर से एक नया खुलासा लेकर आएंगे और हम बताएंगे कि कैसे ये संस्थान फर्जी मार्कशीट का धंधा कर रहा है। न्यूज़ इंडिया का अगला मेगा एक्सपोजे ऑपरेशन मार्कशीट, इस वादे के साथ आज विदा ले रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।